अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। आई होप किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन है तो वो एग्जिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग हमारा सेशन चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5-6 मिनट्स हम लोग एक नया इंट्रोडक्शन देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर, और उसके बाद जो है हम लोग स्कैल्पिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो ब्रदर ने रेज किया है बैंक निफ्टी को लेकर, वो ये है कि हम लोग को प्रॉफिट कैंडल्स देखना है। तो चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कई मर्तबा जो है ना हम लोग को वो डबल प्रॉफिट देकर जाता है। कैसे देकर जाता है डबल प्रॉफिट, उसका लॉजिक आप समझो। उसका लॉजिक ऐसा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ये लॉजिक एप्लीकेबल है। ओके, और आपको थोड़ा सा जो है वो उसमें स्मार्ट वर्क करना है, मतलब कैसे आपको ज्यादा पैसे बटोरने हैं वो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि मैं किस तरीके से लो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी 25 मई को यहाँ पे एक हाई बनाया, ये हायर बना है, मतलब पहला कैंडल दूसरा कैंडल। क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, तो ब्रदर्स यहाँ पे बैंक निफ्टी का रूल ये है पिछले 6 सालों का, कि जहां पे सेकेंड कैंडल एंड करता है, आप देखो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको लाइन बताया हूं, तो जहां पे सेकेंड कैंडल एंड करता है वहीं से आपको वो प्रॉफिट कैंडल शुरू करके 115 का प्रॉफिट देगा। ये बेसिक रूल है, वापस मैं बोल रहा हूं, जहां पे हाई हायर मारा है या फर्ज करो लो लोअर मारा है, तो वहीं से सेकेंड कैंडल जहां एंड होता है वहीं पर 115 ऊपर जाकर आपको वो 115 पॉइंट इंडेक्स के ऊपर प्रॉफिट देकर जाएगा। अब मतलब अभी कैसा है, मतलब सेकंड कैंडल क्लोज होने के 2 मिनट पहले ही अपन ट्रेड ले सकते हैं फिर ना, अगर अपने को दिख रहा है ऊपर क्लोज हो रही है तो। नहीं, सेकेंड कैंडल क्लोज हो जाने दो ना भाई, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा है ब्रदर, ये बात को दिमाग में डाल के रखो। बैंक निफ्टी के अंदर इतनी ताकत है कि 10 सेकंड में 400 पॉइंट उतार भी सकता है, 400 पॉइंट चढ़ा भी सकता है 10 सेकंड के अंदर, इतनी ताकत है। समझे? तो आप सेकंड कैंडल को खत्म हो जाने दो, फिनिश हो जाने दो, चाहे पुट का हो चाहे कॉल का हो। ठीक है, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी के अंदर जहां पर भी सेकेंड कैंडल एंड होगा वहां से 115 पॉइंट का नया बेबी कैंडल प्रॉफिट कैंडल स्टार्ट होगा, या तो उसके थर्ड कैंडल से होगा 10 सेकेंड के अंदर, थर्ड कैंडल से, या तो 2 ट्रेडिंग डेज में, या 4 ट्रेडिंग डेज में, या 14 ट्रेडिंग डेज में। तो 25 मई का सिनारियो बोल रहा है अपने को यहाँ पर कि अपना हाई हायर तो मार दिया, मगर 25 के दिन अगली 4 कैंडल और 15 मिनट की 5वीं कैंडल में अपना प्रॉफिट नहीं आया। उसके बाद 26 तारीख को भी अपनी बैंड बजा के गया फर्स्ट 3 कैंडल्स में, 9:15, 10:15, 11:15। ठीक है, 12:15 ने अपने को थोड़ा सा उम्मीद दिया कि हाँ भाई ये अपने को प्रॉफिट कैंडल प्रॉफिट टारगेट अपना आ रहा है, मगर प्रॉफिट कैंडल नहीं आई है। समझा? प्रॉफिट कैंडल नहीं आई है, प्रॉफिट टारगेट आया है। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट टारगेट जो है आ गया है 115 का, तो आप अपना प्रॉफिट टारगेट को या तो प्रॉफिट बुक कर लो या तो ट्रेलिंग प्रॉफिट करना शुरू कर दो। रूल तो ये बोलता है कि जहां पे अपना एंड हुआ है वहां से नया कैंडल आएगा या उसके ऊपर से आएगा। उसके ऊपर से आया तो मतलब और डबल बेनिफिट है, डबल बोनस है आपको।
जैसे गैप अप में बोनस मिलता है। तो 26 मई को जो छठी कैंडल है, सिक्स्थ कैंडल, 26 मई को जो सिक्स्थ कैंडल है वो आपका प्रॉफिट कैंडल है। समझा आपको लॉजिक? वो आपका प्रॉफिट कैंडल है। वहां पर आपको जाकर यहां पे आपको जो है आपका प्रॉफिट को बटोरना है, आपको प्रॉफिट ले लेना है, आपको मस्त एंजॉय करना है प्रॉफिट लेकर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना प्रॉफिट लेके बाहर हो जाओ 115 पॉइंट लेकर, या तो आप ट्रेलिंग प्रॉफिट करो। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि कभी कभी बैंक निफ्टी में और निफ्टी के अंदर अपने को डबल बोनस या डबल बेनिफिट ये देता है कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि यहां पे अपना 25 तारीख को अपना टारगेट पेंडिंग था तो 26 को दे दिया, मगर लॉजिकली आप देखोगे तो यहां पे 26 को कुछ हरकत कर रहा है। वो एक कॉल कैंडल यहां पर देकर गया जो वीक से टच किया, जो कंसीडर नहीं करना है आपने को ऑफ कोर्स, मगर एक बार जब आप थोड़े से हाथ बैठ जाएगा ना आपको, तो आपको समझ में आएगा कि क्या लॉजिक है। ओके, खैर एनीवे, तो यहां पर एक और इसने हाई हायर मारा है। ठीक है, भले वीवैप के नीचे, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे भी एक छोटा सा कॉल कैंडल मारा था विच इज डोजी, दैट इज ओके। हम लोग करना कुछ नहीं है, हमको करना कुछ नहीं है, बेसिकली हम लोग को जो है वो हमको ये फेयर आइडिया दे रहा है कि भाई अभी आप थोड़े से जो है ना वो, एक सेकेंड है मैं इनको जवाब देता हूँ। तो हम लोग को एक फेयर आइडिया मिल जाता है यहाँ से कि ये हायर हायर छोटा सा मार दिया इसने, भले वीवैप के नीचे। खाली आइडिया के लिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रेड लेना है, आपको आइडिया के लिए कि भाई ये एक हायर हाई यहाँ पे भी मारा है। ओके, मतलब यहां से कौन सी पॉइंट से, यहां से जो है वो एक और हाईएस्ट मारने का चांसेस बहुत ज्यादा है 115 का। ठीक है, तो यहां से आपको 115 का और एक टारगेट यहां बड़ा सा मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखते हो तो एक्चुअली आपने जो है ना वो दो टारगेट अचीव किया है। एक तो आपने 115 का यहां पे अचीव किया, ये पॉइंट पे अचीव किया आपने। सपोज 115 आपके इसके अंदर ही आ गया। ठीक है, प्लस इस कैंडल का ट्रेलिंग प्रॉफिट करके आप बोनस प्रॉफिट कमा के 115 और आप कमा सकते हो। समझा? अब ये चीज हो गई। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि भाई ये कैंडल, अच्छा यहाँ पे भी जैसे ब्रदर रिजवान नूरानी ने अभी बोले, ठीक है, कि ये एक हाई बनाया है 27 मई को, एक हायर बनाया, तो भाई इसका 115 किधर गया? इसका 115 आज मारा उसने, सिंपल। ठीक है, इसका 115 आज मारा है उसने। ये तो 15 मिनट की कैंडल है, इसकी गिनती नहीं है अपने को। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो ये कैंडल है। अगर ये हायर हाई अगर खाली आइडिया के लिए, ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू ट्रेड, अगर 115 ये दो हायर हाई मारा तो इसका टारगेट ये पॉइंट पे आ गया, तो ये दोनों टारगेट अचीव हो गए यहाँ पे।
ये दोनों टारगेट अच्छी हो गए। फिर इसके बाद सातवां कैंडल जो है 15 मिनट का कंसीडर नहीं होगा। अब आई बात न्यू फॉर्मेशन की, तो ये कैंडल 1 है और ये दूसरा वाला कैंडल 2 है और ये तीसरा वाला कैंडल आज जो बनाया प्रॉफिट कैंडल 3 है। ऐसा है। इसीलिए जो है मैं आपको रिक्वेस्ट करते रहता हूं कि आप प्रीवियस कैंडल स्टडी करो। और ट्रेडिंग आवर्स के अंदर है ना, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं आपको है ना इतना डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ना, तो मिनिमम मेरी 15 मिनट है ना आपको एक्सप्लेन करने में जाएगा। वो भी शर्त ये कि आपको समझ में आए। अगर वो ट्रेडिंग आवर्स के दौरान आपको 15 मिनट में समझ नहीं भी आएगा तो वो फिर 25 मिनट आधा घंटा हो जाएगा, विच इज वेरी क्रूशियल ब्रदर। मतलब मेरे को ऐसा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक अल्लाह का फजलो करम है कि मैं 1 घंटे में 4000 निकाल लेता हूँ। ओके, तो सीधा सीधा मेरे को लॉस जाता है भाई। आई कैन नॉट गिव सो मच ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स, ऐसा है। एनीवे, सो ये लॉजिक समझा अभी आपको, सबको यस समझ? अली भाई। अच्छा, ये लॉजिक निफ्टी में भी है। अभी मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, वो ये है विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, ध्यान से सुनो। और ये मुझे आप शोएब भाई जरा याद दिलाना, समीर भाई। वो ये है कि पिछले मतलब कुछ हफ्तों से, कुछ हफ्ते नहीं, पिछले कुछ दिनों से, मई, स्पेशली फ्रॉम द मंथ ऑफ मई, निफ्टी जो है ना, वो निफ्टी जो है वो बेबी कैंडल्स बनाना शुरू कर दिया है, प्रॉफिट कैंडल्स। समझा आपको मैंने क्या बोला? जी सर। यस निफ्टी ने, ओके, मसलन हम लोग को खाली हम लोग को जो है ना उस पर अमल नहीं करना है। मैं आपको इसीलिए चौकन्ना कर रहा हूं कि आप ट्रेलिंग प्रॉफिट्स कर सकते हो। ठीक है, हमारा 38 पॉइंट्स का जो टारगेट है ना, वो लेके आप निकल जाओ निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में आप 38 पॉइंट्स लेके निकल जाओ। मगर आप देखो कि निफ्टी ने चालू कर दिया है फ्रॉम द मंथ ऑफ मे बेबी कैंडल्स बनाना। ठीक है, एक ये चीज है। मगर हम लोग का जैसे ही टारगेट पूरा हो जाता है 38 पॉइंट्स का, हम लोग एग्जिट मार देंगे। दैट्स वन थिंग। ठीक है, सेकेंड अनाउंसमेंट इज, जो बैंक निफ्टी है ब्रदर्स, बैंक निफ्टी ने निफ्टी का एक, मतलब बैंक निफ्टी के ऑपरेटर्स लोग ने निफ्टी की एक चीज को कॉपी किया है, मतलब उल्टा कर दिया है। कि पहले बैंक निफ्टी जो है ना, टारगेट न्यू बेबी कैंडल में देती थी, जैसे आज भी दे रही है न्यू बेबी कैंडल में। मगर अभी कुछ वक्त से मई के अंदर वो डबल प्रॉफिट दे रही है। यानी वो अपने को, एक मिनट को मैं आपको शो करके बताता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। अच्छा, इसी का एग्जाम्पल देता हूँ ना, जो अभी हम लोग ने किया उसी का एग्जाम्पल देता हूँ। वो ये है कि बैंक निफ्टी जो है वो वीक के अंदर भी टारगेट देने लगा है। सपोज इसका टारगेट जो है, ओके, इसका टारगेट जो है उसने वीक के अंदर दे दिया। इसका टारगेट वीक के अंदर दे दिया, यानी अपने को एक तो वीक में भी टारगेट दे रहा है और प्लस अपने को बेबी कैंडल बना के भी दे रहा है। ओके, तो बताने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में जैसे ही आपका 115 आ जावे ना, तो आप एग्जिट मार दो या ट्रेलिंग प्रॉफिट मार दो। दिस इज द न्यू लवली चेंज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। ठीक है, दूसरा चेंज ये आ रहा है ब्रदर्स, मैं आपको ये भी बता दूं, दूसरा चेंज ये आ रहा है जो हम लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, वो ये है कि पिछले कुछ 3 हफ्तों से, ओके, बैंक निफ्टी के अंदर, ओके, डोजी जो है ना वो ट्रैप कर रहा है। ठीक है, डोजी ट्रैप कर रहा है। तो डोजी को जैसे हम लोग ने निफ्टी में कंसीडर नहीं करते हैं, उस तरीके से आप वेट कर सकते हो एंड नॉट टू कंसीडर डोजी कैंडल्स फॉर द टारगेट्स, हाई हायर, हाईएस्ट, लो लोअर, लोएस्ट।
ठीक है, वो आपको टारगेट देके जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, टारगेट देकर जाएगा, मगर एक अपना रोल निभा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो आप, एक डोजी कैंडल लेके जा रहा है यहाँ पे, लो लोअर लोएस्ट, यहाँ पे खाली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब खाली आप लोग को समझा रहा हूं कि डोजी का इंपॉर्टेंस चालू हो गया है बैंक निफ्टी के अंदर भी, ठीक है। अली भाई, हाँ बैंक निफ्टी के अंदर डोजी को कितने पॉइंट से कंसीडर करेंगे? हाँ, वो मैं थोड़ा स्टडी करके आपको बता दूंगा कितना कंसिडर है, मतलब कितना पॉइंट्स है। देखो जैसा मैं आपको और एक, सॉरी अभी क्या नया नया है ये ब्रदर, तो हम लोग थोड़ा इसके ऊपर स्टडीज करेंगे एंड वी विल कम आउट विद द नंबर्स। और भी एक चीज मुझे आप लोग को बताना है, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आप लोग को कैसे मैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक फेयर आइडिया दे देता हूँ मार्केट का, जो निफ्टी के अंदर भी एप्लीकेबल है, बैंक निफ्टी में भी एप्लीकेबल है, जो आपको इतना हेल्प करेगा इंशाल्लाह कि मार्केट के अंदर पैसे कैसे कमाना है वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, समझे आप। अभी ये 20 मई का देख लो आप, ओके, और क्या बोलते हैं, चलो मैं आपको 19 मई से भी दिखा सकता हूँ, मसला नहीं है। 20 मई का आप देख लो और 21 मई का आप देख लो, ओके। हम लोग को सिर्फ एक ही दिन कंसीडर करना है, ज्यादा नहीं, जस्ट वन डे, ताकि हम अपना प्रॉफिट मार के फटाफट बाहर आ जाए, ओके। बाकी वो 1000 पॉइंट ऊपर जाती है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। अपने को 115 पॉइंट मिल गया, अब उन ट्रेलिंग प्रॉफिट करके कमा सकते हैं। अगर ट्रेलिंग प्रॉफिट नहीं करना है तो आप 115 लेके अपना प्रॉफिट एंजॉय करो। सो यहाँ पे देखो ब्रदर्स, एक एनवायरमेंट, एक माहौल बना रहा है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट एक एनवायरमेंट बना रहा है। जैसे 20 मई को उसने एक बड़ा सा कॉल का कैंडल दे दिया, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड दिस, एक छोटा सा डोजी, थर्ड क्लास डोजी, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, वो दिया। मतलब ये भी अगर देखा जाए तो कॉल कैंडल है, कॉल की तरफ मार्केट डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे भी ये वीवैप के ऊपर है, तो इंडिकेट यही कर रहा है कि भाई इसके अंदर ताकत ही नहीं है नीचे उतारने की। सेम गोज फॉर पुट की कैंडल, जो बता रही है कि भाई इसके बाद कोई पुट यहां पर है ही नहीं, ठीक है। मतलब पुट की तरफ मार्केट ले जाने की ताकत, या जैसे रिजवान भाई बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ही नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो काय का स्ट्रेंथ है भाई, अगर पुट का स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पर तो काय का स्ट्रेंथ है। जो आगे स्टडी करें हम लोग तो फिर दिखा कि भाई हाँ, कॉल की ताकत ज्यादा है। देखो ये नौटंकी कर रहा है, फिर ये कॉल वापस से इसने एक डोजी दे दिया, ठीक है, फिर 3.5 का भी डोजी दे दिया। तो ब्रदर्स मोटा मोटा ये है कि अगर मैं ये पूरे दिन की या मैं पिछले ये स्टडीज करता हूं 19 से लेकर 19 मई से लेकर 20 मई की अगर मैं स्टडी करता हूं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि भाई मार्केट में कॉल का माहौल है। ब्रदर हैदराबाद रूपानी, आप जो जी सर। सवाल आप जो सवाल कर रहे थे ना कि हम लोग कैसे नतीजे पे पहुंचते कि भाई कॉल का मार्केट है या पुट का मार्केट है, तो ये हम लोग, एक तरीका है कैंडल्स के जरिए से 1 आवर की, दूसरा तरीका है जो न्यूज वगैरह आती है ना अपने को उसके जरिए से, तीसरा जरिया जो है वो कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट देखने के जरिए से, चौथा है अपने पास DII FII का फिगर्स देखने से,
और पांचवा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट देखने से। मगर आपको जल्दी से अगर जानना है, जल्दी से, कि भाई आज 20 मई है, तो यार अगला ट्रेडिंग डे जब आने वाला है तो मार्केट कॉल की होगी या पुट की होगी, तो आप इससे अंदाजा लगा लो भाईजान। ये देखो, इससे आप अंदाजा लगा लो, ओके, कि भाई मार्केट जो है वो, उसके अंदर पुट के जाने की ताकत ही नहीं है। तो आप यहां पर, मैं ये नहीं बोल रहा आपको ट्रेड करना है, मैं ट्रेड करने की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट डायरेक्शन कहाँ जाएगा ये आपको बता देगा कि भाई अगले दिन कॉल की मार्केट है, समझे आप। स्पेशली अगर 7 कैंडल के ऊपर अपने को कंफर्मेशन आ रहा है तो अपने को अगले ट्रेडिंग डे का आइडिया मिल जाती है। 7 कैंडल्स चेक करना चाहिए। ओके अली भाई, जैसे अभी आपने मैसेज किया था आज के बाद कल पुट की मार्केट है, हो सकती है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पुट की मार्केट, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है ना। अच्छा हाँ, मतलब बोलने का मतलब मैंने इसलिए बोला था पुट की मार्केट है कि यहाँ पे हम लोग को आज ट्रेड नहीं लेना है, समझे। कॉल का ट्रेड नहीं लेना है हमको, समझे, इसलिए मैंने आपको बोला था। दूसरी वजह ये थी ब्रदर हैदर, वो ये है कि अगर आप लॉजिकली देखते हो तो यहां पे इसने क्या मारा है, एक पुट की कैंडल मारा है, दूसरा डोजी मारा है जिसको अपन कंसीडर नहीं करते। ये न्यूट्रल डोजी का इंपैक्ट जो होता है वो न्यूट्रल इंपैक्ट है, न्यूट्रल इफेक्ट है, जिसमें इट डजेंट मैटर कि भाई वो कॉल की डोजी है या पुट की डोजी। उसके बाद जो बड़ा कैंडल है, ओके, 21 के ऊपर, 22 के ऊपर, वो भी पुट का कैंडल है, समझिए आप। फिर जो है वो जबरदस्ती का डोजी दे के गया अपने को, फिर यहाँ पे नौटंकी करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को समझ आ रहा है कि भाई ये इसके अंदर जो है, यहाँ पे भी आप देखो कितना छोटा सा डोजी बनाया उसने, बराबर है। तो इतना समझ में आ रहा है अपने को कि इसके अंदर अभी कॉल की ताकत है ना, अगले दिन के लिए कम है या नहीं है, अपने को कॉल नहीं लेना है, सिंपल, समझा ब्रदर हैदर। जी जी जी। ओके, तो ये खाली एक आइडिया के लिए कि भाई मार्केट कहाँ जा सकती है अगले दिन, उसकी आइडिया देने के लिए, ठीक है। और दूसरा अनाउंसमेंट मैंने आपको जो बताया है वो इज विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी। तो निफ्टी में अपने लिए बेनिफिट ये है, ओके, कि ये भी मैं आपको समझा देता हूं अगर आपको शायद थोड़ा सा मजा आएगा, ओके। एक मिनट, इसको सेशन लेने का है एक, ऑलराइट ब्रदर, हम लोग को कुछ न्यू पॉइंट्स देने वाले हैं ब्रदर जहीर सुलेमान, ओके, और उन्होंने एक जबरदस्त स्टडीज किया है। तो लेट अस take his 10 minutes and then we can carry with the nifty part. Brother Zahir, Yes, sir. yeah, can you please take over? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ब्रदर्स, हाँ, अभी ये जो अली अजहर भाई की जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर जो BTST अगर करना है अपने को, तो अपना जो लास्ट टाइम जो बात हुई थी कि अगर फर्स्ट ट्रेड डिले होता है तो सेकंड ट्रेड दे के जाता है, राइट, जो बैंक निफ्टी में हो या अपना ये निफ्टी के सिनेरियो में है, राइट ना, इतना तो पता है, अपना हुआ था ना बातचीत। हाँ, brothers, everyone pay attention, this is scalping
which will be taught by brother Zahir, जो हम लोग को एडवांस लेवल का स्कैल्पिंग सिखा रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये BTST का जो ट्रेड है, जैसे अगर अपना फर्स्ट ट्रेड अगर आप एक ही दिन में 2 ट्रेड बनते हैं और तो फर्स्ट ट्रेड अगर समझो डिले हो गया और सेकंड ट्रेड है उसको भी अगर उसने डिले किया, जैसे ये फ्राइडे को डिले किया था बैंक निफ्टी में, अगर आप लोग ने देखे होंगे तो फ्राइडे को जो ट्रेड था 35/2022 का सीई का ट्रेड था बैंक निफ्टी का, ठीक है, 30/5/2022, ये आज उसने कंप्लीट किया है अपना। ये तुम्हारा होगा डेट होगा 27 आई गेस ना, ट्रेड कौन सा था, 27 डेट होगी, फ्राइडे कौन सा था 27, आज क्या है मंडे है ना, 28 होगा शायद, हाँ 27 होगा सर, 27 फ्राइडे। हेलो, सॉरी स्क्रीन पे है ना? हाँ 27 फ्राइडे का जो ट्रेड है, हाँ देखो, तो वो जो सी का जो ट्रेड था वो डिले हो गया था, ठीक है। तो सी का जो ट्रेड जो था ना, उसने आप अगर पीछे बैक टेस्ट करेंगे ना 1 साल का, तो आपको पता चलेगा कि मैंने 2021 का पूरा बैक टेस्ट किया है इसके पीछे BTST पे। मतलब अगर सेकेंड ट्रेड जो होता है और वो डिले हो जाता है, तो अपनी जो एज पर स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि फर्स्ट ट्रेड डिले होगा तो सेकेंड ट्रेड जो है ना वो आपको देना ही देना है उसको। तो सेकेंड ट्रेड जो वो दे रहा है ना, कभी उसने अगर वो दिन नहीं दिया इन केस, तो अली अजहर भाई की स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो है 2, 4, 14 तो वो देना ही है। बट अगर सेकेंड डे अपना सेम डे में सेकेंड ट्रेड अगर नहीं दिया, तो वो आपको नेक्स्ट डे जो है ना BTST में सी का ट्रेड है तो गैप अप देगा, और अगर पी का ट्रेड है तो गैप डाउन देगा उसका। मैंने अली अजहर भाई, मैंने आपको मालूम है वो फोटो भेजा है आज सुबह में। हाँ यस यस यस, हाँ वो आप शो कर दीजिए, उसमें है ना 6/5/2021 को सी का सेम सिनेरियो का ट्रेड था, ठीक है। ये वाला ना? आगे नहीं, ये वाला नहीं सर, आगे एक सेकेंड, और आगे, और हाँ ये वाला हाँ, हाँ ये वाला हाँ एग्जैक्टली। तो इसमें आप अगर देखेंगे ना, तो 11:15 की जो कैंडल थी और 12:15 की कैंडल थी, उसमें जो है ना उसने अपना ट्रेड बनाया था सी का, और फिर उसके बाद में उसने जो है ना ट्रेड को कंप्लीट नहीं किया। ये सेकंड ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड उसने डिले कर दिया था, और सेकंड ट्रेड जो है ना उसने ये 2 कैंडल बना के थर्ड कैंडल नहीं बनाया, मतलब अपना बेबी कैंडल प्रॉफिट कैंडल जो भी है। तो उसके बाद उसने नेक्स्ट डे जो है ना 9:15 को, मतलब 12:15 को जो कैंडल क्लोज हुई थी सी की, वो 32,878 पे थी, और नेक्स्ट डे जब 9:15 को जब उसने गैप अप दिया, तो उसने 33,255 पे दिया, मतलब ऑलमोस्ट 377 पॉइंट। एज पर अली अजहर भाई की जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से 200 पॉइंट्स का अपना मिनिमम रहता है, तो ये 377 दिया। और आज का सेम सिनेरियो आपको मिलेगा। आज जो मार्केट खुली थी, तो वही उसमें 2 ट्रेड हुए थे और सेकंड ट्रेड में डिले किया, फ्राइडे के दिन उसने नहीं दिया, और आज जब मंडे को मार्केट खुली तो 300 प्लस खुली मार्केट, बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये 345.50 पे मार्केट खुली। वही भाई, तो आप जो बोल रहे हो ना वो 6th में नहीं है, 5th में है। हाँ भाई, जो आप 6th में की डेट बता रहे हो ना, वो 5th में को सिनेरियो बन रहा है। 6 मई को सिनेरियो बन रहा है। नहीं, 5th में को आपने 6th में लिखे हो ना, हाँ हाँ, उधर 5th में है, और टारगेट उसने 6th में को दिया है। आपने 6th और 7th लिखे ना, 7th में तो है ही नहीं, 6th में फ्राइडे है, 9th में मंडे है। होगा ब्रदर, आगे पीछे होगा, बट ये 1 साल का जो मैंने बैकटेस्ट किया है ना उसी का ही है। आप उसमें आगे पीछे होगा, कोई एग्जैक्टली मैं एकदम नहीं बोल सकता हूँ, बट ये कंफर्म है ना कि ये पॉइंट्स दिया उसने बैक टेस्ट में। यस यस, हाँ, तो वो उस अपना मेन मोटिव क्या है कि अपना जो बैक टेस्ट में अपने को जो पॉइंट्स है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे पीछे डेट होगी ब्रदर, आई एम नॉट कंफर्म कि वही डेट होगी, बट आगे पीछे डेट हुई होगी। बट 1 साल के बैक टेस्ट में ये नतीजा आया है भाई, कि अगर आपको सेकेंड ट्रेड डिले होता है तो आपको नेक्स्ट डे जो है ना वो गैप अप या गैप डाउन में देता है प्रॉफिट। जहीर भाई थोड़ी सी मेहरबानी और कर देना आप,
कैसा कुछ बोलो ना भाई। होएगा तो डाल देना, एक BTST ट्रेड बन रहा है ऐसा करके, तो हम लोग को भी हेल्प देखो हो मेरी जाएगी। बात सुनो, हाँ ब्रदर हैदर अली भाई, क्या होता है मालूम है, ये मार्केट है, मार्केट किसी के बोलने पे नहीं चलती है। ये मैंने बैक टेस्ट 1 साल का किया है, आप 1 साल का और कर लीजिए। क्योंकि देखो कभी आज साइडवे मार्केट थी, आज मार्केट का कोई सिनेरियो नहीं था, मार्केट एकदम साइडवे गई है। तो अब कल गैप डाउन नहीं हुआ और अगर मैं बोल दूं तो फिर बाद में मैं उसमें ब्रदर लोग का नुकसान क्यों करूं। ये बैक टेस्ट किया हुआ 1 साल का है, उसका मैंने आपको बताया, और मैंने ये किसी को नहीं बताया क्योंकि ये रिस्क था। कभी अगर गैप अप नहीं देता 1 साल का बैक टेस्ट के बाद भी जहीर तो भाई, ब्रदर। जहीर भाई, हाँ नवाब बोल रहा है। हाँ निफ्टी हाँ पे भी नवाब, है क्या सेम, कि ओनली बैंक निफ्टी पे ही? मैंने अभी ये बैंक निफ्टी का किया हो नवाब भाई, तो ये मैं आपको ये बता सकता हूँ हाँ, कि 1 साल के अंदर मैंने ये बैक टेस्ट अच्छा, किया निफ्टी और ये नहीं किया नहीं और जहीर भाई, रिस्क तो अली सर की स्ट्रेटेजी में भी है, रिस्क तो पूरे मार्केट में है। देखो कुछ नहीं लेकिन मैं आप बता एटलीस्ट, हाँ दूंगा। आप खाली एक देखो कुछ पिंग नहीं तो मैं कर आपको दीजिएगा कि बोलता हूँ, ऐसा अभी कोई नहीं ट्रेड बन रहा बोलूंगा। है, हाँ बोलिए। एक ऐसा ट्रेड बन रहा है, आप एक मैसेज डाल दोगे तो हेल्प हो जाएगी देखो और कुछ नहीं क्या। मैं डाल दूंगा ब्रदर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ अरे मैं तो डाल दूंगा, लेकिन अगर किसी का लॉस हुआ तो फिर बाद में नहीं मैं नहीं नहीं, अरे रिस्पॉन्सिबल सारे सब समझते हैं जहीर भाई, सब समझते हैं मार्केट नहीं। रिस्की है, और आप लोग तो सेक्रीफाइस हाँ दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसका तो आपको नियत का ही सवाब पक्का मिलेगा। अगर आप डालेंगे तो तो कोई बहुत मसला मेहरबानी नहीं। होगी। बाकी है ने सब समझते हैं कि ऐसे आप वेल विशर है, उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे भाई। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डाल दूंगा, मैं तो चाहता हूँ कि भाई सब फायदा उठावे, लेकिन क्या है बहुत बहुत मार्केट का कोई शुक्रिया। वो नहीं होता है। हाँ लेवल कुछ है ना मार्केट के, कभी क्या होते हैं भाई, आदमी बोलता है नहीं, वैसा होता नहीं है। अरे और बैक टेस्ट भी अच्छे अच्छे भी इसमें तो कभी मार खाते, कोई आपको नहीं बोलेगा, ये पक्की बात है, सब हाँ समझदार तो है। चलो इंशाल्लाह कल से मैं डालता हूँ, बस कोई प्रॉब्लम बहुत नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत मेरे भाई, शुक्रिया भाई, सलामत रहो। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जहीर क्योंकि भाई। ये मैं अपना अली अजहर भाई को तो मैं मैसेज डालते ही रहता हूँ कि भाई ये इस पे ये अपना एंट्री ये एग्जिट है, मैं नहीं ब्रदर नहीं लोग। नहीं, हाँ देखो अरे अली जब भाई माशाल्लाह अभी बताया कि वो आर्ली 4,000 रुपीज कमा लेते, तो मसला नहीं उनको तो, लेकिन आप हम लोग को डाल दिया करो, गरीब लोग का फायदा होगा। अरे नहीं नहीं ऐसा मेरे नहीं है को भाई, कुछ हम नहीं लोग है कहीं को भी नुकसान भाई, होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबको होता है नुकसान सर, ये ऐसा नहीं है कि अपने सबको प्रॉफिट ही होता है यस यस, नुकसान अभी होता है। अभी आपने बोले ना यही बात, जहीर भाई सबको नुकसान होता है, तो रिस्क तो हाँ है ही ना, रिस्क तो हर चीज में है सर, आप लेकिन आप डाल दो तो मेहरबानी होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अभी क्या हुआ था मार्केट मैंने। मार्केट बूफे है और ठीक है। सबको अपने एपिटाइट के हिसाब से खाना चाहिए। हाँ निफ्टी को मार्केट बुफे। मैंने, निफ्टी में जो अपना 12 बफरिंग पॉइंट के बाद में जो 38 पॉइंट जो दे रहा था, अभी वो मार्केट वॉलेटाइल की वजह से 12 बफरिंग पॉइंट के बाद में 10 पॉइंट्स ही दे रहा है। और आज तो वो भी नहीं दिया उसने, साइडवे मार्केट थी तो आज उसने वही जो सेम डे का जो अपना रूल था कि भाई अपना 12 बफरिंग पॉइंट छोड़ो और उसके बाद में आपको 10 पॉइंट मिलेगा, तो आज उसने वो भी नहीं दिया। तो मार्केट साइडवे रहती है ना भाई, नहीं तो तो फिर उसकी आप। वजह दूसरी भी है, उसकी वजह और एक भी है, इंडिया विक्स जो है ना वो 20 के पास आ गया है। अब जिस दिन यस। इंडिया विक्स 20 के नीचे चले जाएगा ना, तो आपको ये हम्म, ऑप्शन में 5 पॉइंट भी नहीं मिलेगी। तो वही बात है ना, देखो अभी बहुत से सिनेरियोज आते हैं, अभी आपको ये नॉलेज है बराबर, ये नॉलेज मेरे को नहीं है। तो ये ऐसा है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो रेक्टिफाई कर लेना इंशाल्लाह। जी जी, बहुत मसला शुक्रिया, नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, सलामत रहो आप और अली भाई। भाई हाँ वो तो सब अब लोग बेचारे सब 1 घंटे से सब वेट कर रहे थे, उनको है ना एक्चुअली हरम जाना था, जाना हाँ मतलब वो कुंभ में है ना, अभी मासूम कुंभ सलामुल्लाह अलैहा के पास है वो, तो तकब्बल दुआ अल्लाह। दुआ करो। और जहीर भाई वो स्कैल्पिंग बता दो ना आपका, सर कौन सा वाला स्कैल्पिंग। जो आपने स्कैल्पिंग किए थे ना लास्ट टाइम, जो आप बताए थे, हम्म, 2 रुपीज 5 रुपीज वाला। 5 रुपीज वाला तो सर वो ही आपका जो 10 मिनट टाइम फ्रेम में आपने जो बताए थे, जो अपना 5 मिनट्स वाला 100। टाइम फ्रेम में। हाँ हाँ जो आपने बताया था कि 100 के रुपीज के ऊपर प्रीमियम रहेगा तो 4.5 रुपया मिलता है। अच्छा हाँ, वो मैं बता देता हूँ, चलो लोग नो प्रॉब्लम। तो आप बताओ। आप 2 मिनट लो, मैं जरा है ना एक छोटा ब्रेक लेके आता हूँ 2 मिनट का, आप तब तक कंटिन्यू करो। ओके नो प्रॉब्लम। देखो ब्रदर्स अभी ये जो मैंने जो इस पे रिसर्च किया वही मैं आप लोग से शेयर किया, और कल से इंशाल्लाह ऐसा रहेगा ना, तो जैसी ट्रेड बनेगा तो मैं डाल दूंगा उसमें। अगर कुछ जैसे अपने अभी हैदर भाई ने बताया कि भाई वो 20 था वो जो उसके बारे में, तो वो कुछ रहेगा तो आप लोग फिर उसमें रेक्टिफाई करते रहना है, आप लोग भी अपने सजेशन डालना, तो फिर इंशाल्लाह एक अच्छा समझा ट्रेड नहीं जहीर बनेगा। भाई, क्या बोल रहे थे वो? 39 पॉइंट नहीं दे रहा है, 12 पॉइंट क्या है वो? मैं मिस वो किया वो। निफ्टी में है ना भाई, क्या हो रहा है कि अपना जो 12 बफरिंग पॉइंट जाने देते थे, सेकेंड कैंडल क्लोज होता है ना जो भी डायरेक्शन में हाँ अपना ट्रेड,
पी का। तो अपन 12 बफरिंग पॉइंट जाने देते, उसके बाद एंट्री लेते। तो उसमें क्या होता है, 12 के बाद में फिर वो अपने को 38 पॉइंट टोटल दे देता, मतलब 12 प्लस जो अपना बाकी का जो बाकी है वो हाँ पूरा हाँ करके 12 16 करके वो ऐसा 38 पॉइंट दे देता हाँ है। अभी क्या कर रहा है हाँ वो 26 पॉइंट दिया था, फिर 22 पॉइंट दिया, आज इसने वो भी नहीं दिया, मतलब मार्केट पूरी साइड में थी। कल पॉसिबल है कि मार्केट जो है की तरफ अपना गैप डाउन में खुले, हाँ क्योंकि इनफैक्ट मेरी तो रिक्वेस्ट ये है सबसे, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कोई भी ट्रेड बनता है, कोई भी, चाहे वो बीटीएसटी हो, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे वो 1 आवर वीवेब पे हो, प्लीज अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये बहुत से लोग ऐसे, मेरे ऐसे जो बिजी रहते हैं, तो उनको तो टाइम भी नहीं मिलता है देखने का ये वीवेब वगैरह। अभी वो वैसे भी फॉर एग्जांपल अगर मैं टूर पे रहूंगा, अभी जैसे लास्ट मंथ में टूर पे था, नेक्स्ट मंथ अगेन आई एम गोइंग फॉर अरफा, तो उस वक्त तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो अगर मैसेज आ जाएगा तो मैसेज आदमी देख के ट्रेड कर सकता है ना। बहुत से लोग जॉब पे भी होते होंगे जिनको मोबाइल देखने नहीं मिलता होगा। मसला नहीं है, देखो भाई हैदर भाई, कोई मसला नहीं है इसमें। कैसा होता है देखो, ट्रेड है ना, आदमी भेज तो देगा। अभी मैं जैसे तुम्हारे को बोल रहा हूँ ना कि कल जैसे सीबी का बनेगा बैंक निफ्टी निफ्टी में, मैं भेज दूंगा, लेकिन उसको है ना, मतलब 100% रिलाई मत करना। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जितने भी ब्रदर्स है अपने 22 23, 100% उसको रिलाई मत करना, ऑब्जर्व करना, बैक टेस्ट करना, और उसके बाद ही उसको ट्रेड करना, एकदम एग्जैक्टली आंख एग्जैक्टली सही। ओके ओके सर, ओके मेरे भाई, ओके आंख जरूर बंद करके ट्रेड करोगे ना तो तुम लॉस में जाओगे, और फिर उसकी जरूर रिकवरी जरूर। करने को फिर तुम्हारा जो ये क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल एक बार लो हो गया ना तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग का बिल्कुल सही बताया उधर। सबसे पहला जो रूल है ना, मैं आपको एकदम फ्रेंकली बता रहा हूँ कि आपको है ना आपकी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या आपको आप एंट्री और एग्जिट पे जो है ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको वो कॉन्फिडेंस रहेगा तो ही आप ट्रेड सक्सेसफुल कर पाओगे, नहीं तो आप है ना पैनिक में आ जाओगे, आप फट से बेच दोगे। आप मतलब हर 5 मिनट, क्योंकि आप बैंक निफ्टी ले लो या निफ्टी ले लो, निफ्टी भी वॉलेटिलिटी में आती है तो वो अच्छा खासा लूटती है, और बैंक निफ्टी भी अगर वॉलेटिलिटी में आता है तो वो तो पता ही है, अली अजहर भाई का डायलॉग है कि चड्डी के साथ में खाल भी लेके जाएगा। तो ये कोई अपना इसमें मार्केट में ना, आपको अगर स्ट्रेटेजी का कॉन्फिडेंस है, जैसे अगर ये हाई हायर हायर्स और लो लोअर लोअर्स पे कॉन्फिडेंस है, बीटीएसटी का मैंने 1 साल का जो मैं बताया उस पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है, बैक टेस्ट करो, और जब एंट्री लेते हो ना तो ये सोच के लो कि मैं प्रॉफिट में निकलूंगा, तो आप एक लेवल पे आओगे, समझे। ओके भाई। ठीक है, ठीक है, आ गए अलीजर भाई। यस भाई, यस। ठीक है, मैं चलूं। हाँ भाई, हम लोग के लिए खास दुआ करना भाई, प्लीज। हाँ हाँ, श्योर श्योर। और इंशाल्लाह कल से मैं डाल रहा हूँ भाई, कल से सब करोड़पति होने वाले हो फिर। बहुत बोला शुक्रिया, जरूर। नहीं नहीं, अरे आज ईदी विलादत है भी ना, आ रही, किसी मासूम कुम की डालो आप आज आज बिंदास। आज 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 ईदी है ना, आज अबू तालिब अल इस्लाम की विलादत है, तो आज भाई की इलाही ईदी आमीन। आपसे अरे आमीन तो बोलो भाई लोग। आमीन इलाही आमीन आमीन, आमीन आमीन। इलाही आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाह आमीन बिस्मिल्लाह, जहीर भाई हम सब आप लोगों के साथ हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बहुत मैं शुक्रिया। डाल। बेफिक्र। हाँ ठीक है, चलो दुआ में याद, इल्तिमास से दुआ, खुदा खुदा। खुदा हाफिज ब्रदर, थैंक यू सो मच। हाफिज खुदा ब्रदर। हाफिज। ठीक है ब्रदर, स्कैल्पिंग जो होता है ना, ओके, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, स्कैल्पिंग। और आपको सबसे पहली बात बता दूं मैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग हम लोग निफ्टी में कर रहे हैं, तो निफ्टी में स्कैल्पिंग करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग डायरेक्शंस को देखेंगे। निफ्टी निफ्टी फ्यूचर का डायरेक्शन यहाँ समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि जो लोग ने आज तक स्कैल्पिंग नहीं किया है वो भी समझ जाए इंशाल्लाह। ओके, अब ये हमारे पास लेट्स से फ्राइडे का और आज का, फ्राइडे एंड मंडे, ये 2 दिन का हमारे पास निफ्टी का 1 आवर का डेटा, कैंडल डेटा है, जो हम लोग को ये बताएगा कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। ठीक है, ये निफ्टी फुट काम करता है स्कैल्पिंग के अंदर वीवेब की हेल्प से, जो अप एंड डाउन बताएगा। ठीक है, तो पहले 3 घंटे पुट था मार्केट, फिर 3 घंटा कॉल गया,
फिर आज मॉर्निंग में ओके 2 घंटा कॉल गया, बाद में फिर वो साइडवेज में चला गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कमाई कैसे करें? तो ये निफ्टी फुट हमने खोला, आप तसल्ली के लिए जो है वो निफ्टी जो है वो नॉर्मल निफ्टी को भी अपन खोल देते हैं, एक खाली फेयर आइडिया मिलने के लिए। 1 सेकेंड। वन आवर का हम लोग खोल के देखेंगे खाली, ठीक है? या क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग 5 मिनट में करते हैं, 5 मिनट के उसमें, तो वो हम खोल के देख सकते हैं खाली आइडिया लेने के लिए, हमको इसमें कंफर्मेशन मिल जाता है ऐसा। अब यहाँ पे मैंने 16,200 का कॉल सिलेक्ट किया क्योंकि मार्केट कॉल की थी। कैसे पता चलेगा मार्केट कॉल की है? कैसे पता चलेगा? यहां से 27 मई को जो है वो ये कॉल की कैंडल दे रहा है, दूसरी भी कॉल की कैंडल दिया, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, एज सिंपल, यहाँ कॉल की कैंडल दिया है, हाई हायर की, ठीक है? अब ये यार हाईएस्ट मार ही नहीं रहा है और वैसे भी डोजी है, ओके, मगर चांसेस है हाई मारने का। तो क्योंकि मुझे मालूम है, बिकॉज आई नो फ्रॉम दी 1 आवर स्ट्रेटेजी कि हाई हायर होने के बाद हाईएस्ट जाएगा, लो लोअर होने के बाद लोवेस्ट जाएगा, तो मैं 1 घंटे के बजाय 5 मिनट का रिस्क ले सकता हूं। कैसे लूंगा मैं रिस्क? मैं जाऊंगा, कौन मार्केट जो चल रहा है यहां पर मार्केट चल रहा है 16,300 पे, ठीक है? तो पुट अप वाला लेने का, कॉल डाउन वाला लेने का। तो कॉल का मार्केट है, मैंने 16,200 का ले लिया। यहाँ पे मैंने देखो सिलेक्ट किया हूं आप लोग के लिए 16,200 का 2 जून का, ठीक है? 16,200 का। अब 16,200 पे आया तो बेसिक रूल याद रखो, ये 16,200 पे मैं यहां पर आ गया, 5 मिनट का मैंने जो है वो टाइम फ्रेम लगाया, ठीक है? और क्योंकि इसके ऊपर बिजनेस हो रहा है तो ये अपने को वीवैप भी देकर जाएगा, वीवैप भी देगा, ओके? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वीवैप भी देगा। ये एक चीज। सेकंड चीज ब्रदर स्कैल्पिंग के लिए कि आप बैंक निफ्टी फुट में आ जाओ, उसमें भी जो है आप 5 मिनट का एक वो लेकर आओ, 5 मिनट्स का आप एक और चार्ट बना लो, जो मैंने यहाँ पे चार्ट रखा हूँ 5 मिनट्स का भी है। ये 1 घंटे का चार्ट है, ये 5 मिनट्स का है, ठीक है? तो ये 5 मिनट्स के चार्ट में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमको ये देखना है ब्रदर्स, वेरी वेरी क्रिटिकल, जो मैंने पहले भी बताया हूं, वीवैप है, वीवैप के ऊपर रहेगा तो कॉल का स्कैल्पिंग करने का, 5 मिनट के अंदर वीवैप के ऊपर रहेगा तो कॉल का स्कैल्पिंग करने का, 5 मिनट का वीवैप के नीचे रहेगा तो पुट का स्कैल्पिंग करने का, वीवैप के ऊपर रहेगा तो पुट करना जायज नहीं है, और वीवैप के नीचे रहेगा तो कॉल का स्कैल्पिंग करना जायज नहीं है, ठीक है? वो रॉन्ग ट्रेड हो जाएगा, नहीं करने का अपने को, एज सिंपल एज दैट। वीवैप के ऊपर मतलब भले वो अपना है ना 1 रुपया क्यों ना हो, हमको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं करना है। वीवैप के ऊपर रहेगा तो कॉल का स्कैल्पिंग करो, वीवैप के नीचे रहेगा तो पुट का स्कैल्पिंग करो। पर करे कैसे स्कैल्पिंग? सिंपल है, अगर वीवैप के यहां पर पहले देख लो कॉल का करना है आपको स्कैल्पिंग या पुट का करना है, इंडिकेट कर लो। तो शुरुआत में तो कुछ बता नहीं रहा है यहाँ पे 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो है ना, वो एक स्कैल्पिंग अपने को आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये है कि यहाँ पे इसने लो मारा, लोअर मारा, लो लोअर लोवेस्ट, ठीक है? लो लोअर लोवेस्ट। जैसे ही वो
यहां पर आ जाए, लो लोअर 5 मिनट के इसमें लो लोअर आ जाए, आप अपना ट्रेड ले लो। ठीक है, अभी इसका टाइम क्या है? 10:50। 10:50। अच्छा, कॉल लिया हो ना मैंने, सॉरी, पुट लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। 16,200 का नहीं, पुट के लिए क्या रूल है ब्रदर्स? 16,300 का पुट अप होता है, राइट? आ रही मेरी आवाज? यस सर। अच्छा, समझ आ रहा है आप लोग को? हाँ आप लोग रिप्लाई करेंगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आप यस लोग। अली भाई। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यस यस। ओके। हाँ, मुझे लगा मैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को पुट का देखना है, बराबर। ये अपन कॉल तो नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जो है अपने को स्कैल्पिंग बोल रहा है, पुट लो आप। ओके, तो क्योंकि मार्केट ने बोला है पुट लो आप, कितने बजे का बोला है? 10 बज के कितना मिनट था वो? 10:50। 10:50। ओके, तो अब देखो 10:50 का क्या सिनारियो है, तो बाहर निकाल दो। 10:50 का सिनारियो देखो यहाँ पर, फिर आपको और मजा आएगी। 10:50, 27 तारीख को पुट लेना है अपने को। 10:50, ये 10:50 को इसने यहाँ पे हाई हायर मारा, ठीक है। 10:50 को ये अपने को हाई हायर मारा। 198 में आप एंट्री करो। अगर 198 रुपीज में एंट्री नहीं करते हो तो 197 में एंट्री कर दो आप, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा, एकदम हल्का सा नीचे आया है, ठीक है। मगर आप 198 में भी एंट्री करते हो, ठीक है, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 2 रुपया, दूसरा टारगेट होना चाहिए 4 रुपया, तीसरा टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम 4.95 रुपीज। ठीक है, अब यहां पे दो सिनारियो है। अगर आपका माल, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो, ओके, अगर आपका माल जो है वो 100 रुपए के अंदर उसकी कीमत है, ये बात दिमाग में डालो प्लीज। स्कैल्पिंग करते वक्त अगर आपका माल की कीमत 100 रुपए के अंदर है, 99 रुपीज के अंदर है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा 4.25%। और अगर आपका माल 100 रुपए के ऊपर की कीमत रखता है, ओके, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा 8.5%। समझा आपको मैंने क्या बोला? नहीं समझ रहे। ओके, ठीक है, वो मैं आपको बाद में लॉजिक समझा देता हूँ। अभी आप एक काम करो, खाली इतना समझ लो, यहाँ पे आपने देखा, ओके, बहुत सारा एक साथ हो जाएंगे तो मेरे लिए मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लोग के जहन में, तो वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। प्रॉफिट कितना कितना आप कमा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक हाई मारा, एक हायर मारा, ठीक है। आप 2 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाओ, आप 100% कमा के निकलोगे। क्या लिखा है? 4 रुपए का प्रॉफिट लेके निकलो तो भी कमाओगे, 4.5 भी कमाओगे, उससे ज्यादा भी कमाओगे। उसका एक लॉजिक है, कितना कमाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कितना कमा सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। 209 रुपया, ठीक है। मगर हम लोग को
₹10 का टारगेट नहीं रखना है स्कैल्पिंग के अंदर। हम लोग को मैक्सिमम ₹5 के अंदर का टारगेट रखना है। ₹4.5 ₹4.95 का टारगेट रखना है। और वो भी आप ₹2 जब आपका टारगेट आ जाता है तो आप ट्रेलिंग प्रॉफिट करो, ट्रेलिंग प्रॉफिट। उसके बाद तो इतने कम पे ट्रेलिंग कैसे करेंगे भाई? वो तो हिट करेगा। कर सकते। आपने 198 पे ले लिया ना, यहाँ पे कैलकुलेटर देखो, आपने 198 पे ले लिया, हाँ ठीक है। आप उसमें आपने देखा आपका माल जो है वो ₹201 का हो गया है अभी। आपका माल जो है वो ₹201 का हो गया है। सर किसी का माइक ऑन है। हाँ मैं करता हूँ, म्यूट करता हूँ। तो जैसे ही आपने देखा आपका माल ₹201 का हो गया है ब्रदर, आप क्या करो, आपको तो ₹2 चाहिए बराबर, तो ₹201 हो गया, तो आप ₹2 का जो है वो स्कैल्पिंग प्रॉफिट ट्रेलिंग टारगेट डाल दो। समझा आपको? अभी मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप चाहे तो क्वांटिटी 1 लॉट लो, 2 लॉट लो, 4 लॉट लो, मगर ये प्रोसेस को आप फॉलो करोगे ना, तो अगर आपने 100 पीस भी लिया है, फर्ज करो आपने 100 पीस लिया है, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट में निकलोगे वहां पे। ऐसा मैक्सिमम आप ₹4 और मैक्सिमम जो है ना, मैं तो क्या करता हूं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं ₹4, मैं पर्सनल बता रहा हूं, मैं ₹4.5 है ना जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट रखता हूं, ट्रेलिंग प्रॉफिट रखता हूं मैक्सिमम ₹4.5। ओके, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे ₹10 भी देके जाता है, कभी कभी 15 भी देता है, कभी 12 देता है, कभी ₹9, कभी ₹7, कभी ₹8, व्हाटएवर। ठीक है, तो ₹2 से ट्रेलिंग प्रॉफिट चालू करने का, ₹3 करने का, ₹4 करने का, और वैसे बढ़ते जाने का। एक तो वो चीज है। उसके बाद अगर आपको नहीं करना है ट्रेलिंग प्रॉफिट, कोई बात नहीं, आप लिमिट ऑर्डर लगा दो। 198 का लिया है, 198 का लिया है, ₹200 पे मेरे को बेचना है, ठीक है। 100 पीस लिया है आपने, 200 आपको मिल गया, बाहर आ जाओ। दो पॉइंट के ऊपर रिस्क नहीं लगे। नहीं, मतलब मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा तो ₹10 भी कमा सकते हो। हाँ समझ गया, लेकिन बड़ा लॉट लेके तुम 2 में बाहर आ गए। अभी आपकी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि स्कैल्पिंग तो थोड़ा सा है ना, कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ता है। तो आप मार्केट ऑर्डर लगा के रख देंगे तो भी चलेगा, वो टारगेट हिट हो जाएगा आपका। समझो 198 में मैंने लिया है और मेरे को बेचने का है ₹5 रख के, 198 में लिया मैंने, ₹5 कितना होता है, 203। 203 में मेरे को निकल जाना है। आप वो ₹203 आपका हिट कर देगा और आप बाहर आ जाओ। समझ गए आपको? अब देखो ना, आपकी नजर के सामने ना भाईजान। हाँ, शर्त क्या है इसकी, वीवैप के ऊपर कॉल लेने का। अरे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सॉरी, ये उसमें वो बैंक, मतलब इसमें बता रहा हूँ, निफ्टी में। ओके, वीवैप के नीचे रहेगा तो पुट लेने का, वीवैप के ऊपर रहेगा तो कॉल लेने का। ठीक है, अभी क्योंकि ये जो अपन देख रहे हैं ग्राफ, ओके, वो खुद जो है ना इसका है, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट का है। हाँ, तो इसलिए जो है वो हम लोग पुट का स्क्रिप्ट है और पुट की तरफ मार्केट जा रहा है, इसलिए वीवैप के ऊपर है। ठीक है, ये एक एग्जांपल समझा आपको ब्रदर्स? अभी अपन कॉल का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना आप लोग का। नहीं अभी तो शुरू हुआ ये। सर वो एग्जाम्पल में स्टॉप लॉस भी समझा दो ना, कितना रखने का। आप लगा दो, ₹2 का स्टॉप लॉस लगा दो, नो प्रॉब्लम। कितना? 2? हाँ, ओके, आपको अगर ₹5 चाहिए तो ₹5 का स्टॉप लॉस लगा दो। ओके, सेम टू सेम। 1:1 का रेशियो रखो आप। ओके ओके। थोड़ा तो दिल बड़ा रखना पड़ेगा ये मामले में।
क्योंकि जब आप प्रॉफिट ट्रेलिंग प्रॉफिट कमाओगे ना तो और मजा आएगी आपको। ओके ये अभी 2 जून 16,200 का कॉल है। ओके, तो चलो अपन ढूंढते थोड़ा सा कॉल, ढूंढते अपन 1 सेकेंड। ये 1 घंटे में कॉल बताया 27 तारीख को, 6 कैंडल में, 6 कैंडल में 27 तारीख को, 6 कैंडल, ये 27 का ही है बराबर। ठीक है, इसमें जो है आपको एक बेनिफिट ये भी है, अगर 1 घंटे का कॉल कैंडल आता है ब्रदर्स तो भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके, मगर हम लोग को मालूम नहीं है कि वो 1 घंटे का कैंडल जो है वो कॉल का होगा कि नहीं होगा। मगर अगर स्कैल्पिंग करना है आपको, ओके, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा फेयर आइडिया आ जाएगा कि भाई मार्केट जो है वो मिसाल के तौर पे, ओके, यहाँ पे क्रॉस किया है कॉल, कॉल, ठीक है, यहाँ पे भी वीवैप के नीचे है कॉल, ये भी कॉल है, अब यहाँ पे भी कॉल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करो भाई, ये एक कॉल है 5 मिनट का स्कैल्पिंग करने के वास्ते, ये एक कॉल है, ठीक है। मैं आगे भी बताता हूँ, ये खाली थोड़ा सा आपको कमाई का जरिया हो जाए इंशाल्लाह। यहाँ से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? ये 1 बजे का, 1 बजे का हम लोग, 1 बजे का हम लोग 16,200 का ये 5 मिनट का कैंडल है 1 बजे का। कौन से दिन का था ये? 27 का ना, 27 ना ब्रदर्स? हाँ जी 27 का 27। 27, ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे आप देखो ब्रदर्स, कैसे आप थोड़ा थोड़ा करके कमा सकते हो। मैं आपको लास्ट टाइम भी स्टोरी बताया था, बेचारे ऑटो वाले, टैक्सी वाले 25 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपया, कैसे कैसे शेयरिंग में कमाते वो लोग, और अल्लाह ने हमको कितना अच्छा जरिया दिया है। तो 1 बजे का अगर आप देखते हैं यहाँ पे सेकेंड कैंडल अपने को, यहाँ पे सॉरी सेकेंड कैंडल यहाँ पे है, यहाँ पे आके अपने को 234 रुपए में मिल रही है हाई हायर का। कितना मिल रहा है? 234। 5 रुपया रखो, मस्त इंजॉय करो। यहाँ पे ऐसा है, 4 रुपया रखो, 2 रुपया रखो, आपका टारगेट अचीव हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप नीचे भी आके ले सकते हो टारगेट, ऊपर भी ले सकते हो। ओके, अगर आपको ऐसा डर होगा अरे मेरा नेगेटिव हो गया, 234 में लिया था 223 हो गया, ये वो, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा सा अगर वो दहशत वाला है तो हम लोग ऐसा लेंगे कि जिसमें जीरो रिस्क हो, एब्सोल्यूट जीरो रिस्क। अच्छा, बिफोर दैट आई लेट मी टेल यू कि इसका जो टारगेट होता है स्कैल्पिंग का टारगेट, ये टारगेट विक में भी आ सकता है, ये टारगेट न्यू कैंडल में भी आ सकता है। रूल सेम है, विक में भी आ सकता है टारगेट और न्यू कैंडल में भी आ सकता है। सो सर एक क्वेश्चन है, हाँ प्लीज क्वेश्चन करो। ये हाई हायर बनाया, मतलब इसका भी कंपल्शन टारगेट आएगा ही आएगा? वीवैप के ऊपर होना चाहिए, यस। ओके, हाँ, और पहला टारगेट 2 रुपीज है, हाँ ओके। वहां से आप ट्रेलिंग प्रॉफिट करो, आप 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज तक जा सकते हो। 4 रुपीज 95 पैसा आपका लिमिट रखो, 5 रुपया लिमिट रखो।
ओके हाँ, आगे भी कमा सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है ऐसा, लेकिन ज्यादा लालच मत करो, 2 रुपए में निकल जाओ। मैं आपको कैसे बताऊं, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट से ऑन दिस जनरल प्लेटफॉर्म, ओके। मगर आप चाहो ना भाई, स्कैल्पिंग करके 5-5 मिनट में 1000 रुपया कमा सकते हो, ऐसा है 5-5 मिनट में भाई, ठीक है। और कभी ऐसा रहता है ना आपको कि भाई टारगेट आया नहीं है मेरे 5 मिनट में, तो एकदम चिल आउट रहने का, मतलब टेंशन नहीं लेने का जरा भी। वो जो है आपको, अभी मिसाल के तौर पे मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 1:30 बजे का देखिए ना, वो आया नहीं बड़ा वाला। कौन सा वाला? 130 ये वाला? हाँ हाँ ये वाला आप बोल रहे हो? जी जी। वापस से पूछो ना, क्या सवाल था आपका? मैं है ना जो सर्कल करता हूँ ना, सर्कल जो मैं कर रहा हूँ ना, वही है क्या? मेरे को बताओ जरा, ठीक है, तो फिर मैं उसका आपको जवाब दूंगा। आप इसकी बात कर रहे हो? क्लियर हो गया, वो दे दिया, वो लाइट में दे दिया। हाँ हाँ, उसी की बात जी, उसी की बात। आप उसकी बात कर रहे हो नवाब भाई? जी 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 जी। ओके, तो ब्रदर इसमें ऐसा है ना कि ये तो काउंट नहीं होगा ना भाई, यस। तो ये हाई हो गया, ये हायर हो गया, और ये आपका प्रॉफिट कैंडल है। प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आपका? यस यस, हो गया थोड़ा। हाँ, यानी थोड़ा आपको बैक का भी देखना पड़ेगा कि कुछ बेल्डिंग बिल्डिंग पड़ा है कि नहीं। यस भाई, ऑफ कोर्स वो तो देखना ही है ना भाई, ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा भाई हम लोग को, ऐसा है। ज्यादा नहीं देखना आपको, सेम डे देखो ना, चलेगा। हाँ हाँ, एक ही दिन का देखो, कोई मसला नहीं है। अली भाई कैंडल 5 मिनट की है ना? 5 मिनट की कैंडल है हाँ, ना? 5 मिनट की है शबर भाई। ओके ओके ओके। हाँ, लेकिन मैं आप लोग को एक बात बोल देता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि आप लोग मोबाइल से ट्रेड करते हो, ओके। अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजीज है ना ब्रदर्स, वो मोबाइल पे ट्रेड करने के लिए नहीं है, चाहे स्कैल्पिंग हो, 1 आवर निफ्टी हो, 1 आवर बैंक निफ्टी हो, ऐसा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। आप मोबाइल के अंदर सरसरी तौर पे आपको समझ में आ जाएगा, मगर आपको स्टडीज जो करना है वो लैपटॉप से करना है या डेस्कटॉप से करना है। आपको पूरा चार्ट पढ़ना पड़ेगा पास्ट का। जैसा अभी मतलब नवाब हैदर भाई ने क्वेश्चन किया कि भाई ये फलाने इसका ये इसका टारगेट नहीं आया, ये टारगेट नहीं आया, यस अंडरस्टूड है, मगर आप उसका पस मंजर देखो ना, उसके पास्ट देखो आप कि भाई उसके अंदर कहीं पे इसने एक हाई मार दिया, इसका हायर मारा, तो ये जो है उसका मसलन प्रॉफिट बेबी कैंडल है, ऐसा। तो ये आपका लैपटॉप से या डेस्कटॉप से जो है वो आपका डाउट क्लियर होगा, ओके। मैं मतलब कैसे करते हैं ना, आप लैपटॉप खोल के रखते हैं और मोबाइल से ट्रेड करते हैं, तो लैपटॉप हाँ, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। लैपटॉप खोल के रखो, पूरी स्टडीज करो, जरूरी है, वो तो जरूरी है। हाँ भाई, पैसा कमाने बैठे भाई, बेचारे ऐसे लोग हैं भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब 500 रुपए के लिए ना भाई 14 घंटे ट्रैवल करके खड़े रहकर जो है वो, हाँ, और अगर अपन इतना एक लैपटॉप रखकर अपन ये 15 टैब खोल के रखो, प्रॉपर स्टडी करो। एकदम सही बोले भाई, इतनी मेहनत करके वैसे अल्लाह ने एक रास्ता ऐसा बनाया कि आदमी नहीं आराम से कर सकता है। ओके, ये आपको लॉजिक समझ में आया अभी स्कैल्पिंग का? यस सर। ओके, आप लोग को कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज पूछो। हाँ, तो टारगेट अगर देखना है आप लोग को, फर्ज करो जो नवाब हैदर भाई ने अभी पूछे थे टारगेट के बारे में, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं टारगेट का क्या है।
तो यहाँ पे मसलन कितना था, 234 था, बराबर 234 है। तो ये जो है वो अपने को, अगर आप क्या बोलते हैं इसको, 20 पॉइंट देता ट्रेलिंग प्रॉफिट करते हो तो आपका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा आपका टारगेट। ओके, मगर और ज्यादा ट्रेलिंग प्रॉफिट करोगे तो देखो आपको 34 का कहाँ देकर गया, 253। हालांकि दिया उसके ऊपर भी दिया है, 34 का 259 भी दिया है, पर खैर अपना टारगेट इतना सारा है ही नहीं, 4 रुपए का टारगेट है, विच इज एनफ। सर उसके पहली वाली कैंडल जो है उसमें भी तो 4 रुपया दिया उसने। हाँ, 4 रुपए लेके निकल जाओ। अगर आपको ट्रेलिंग करना है तो आप ट्रेलिंग करो। दूसरा क्या मालूम है ब्रदर्स, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। ओके, वो ये है कि 5 मिनट्स का हम लोग टाइम फ्रेम देखते हैं, मगर 5 मिनट्स में एग्जिट होना एडवाइजेबल नहीं है, समझे आप। मतलब एक 5 मिनट की कैंडल जो है ना, ओके, यहां पर अपना टारगेट बन गया, ठीक है, यहां पे अपना टारगेट बन गया है, ओके, हाई हायर का। तो यहां फिर अपने को ना सब्र करना है भाई, सब्र करना है। आप बोले यार मेरे को टारगेट आया नहीं है अभी तक तो मैं निकल जाता हूं, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। टारगेट आपको आएगा, अच्छा टारगेट आएगा, नथिंग टू वरी, इंशाल्लाह। ओके, अगर आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप काम कर रहे हो तो आपको मस्त प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। अगेन इसमें है ना डोजी कैंडल नहीं चाहिए बेटा, इसमें डोजी कैंडल को कंसीडर नहीं करते हैं, याद रखना मेरी बात, ठीक है। यस, और देखना एग्जांपल्स कि आप लोग बैक टेस्टिंग करोगे तो समझ में भी आएगा, प्रैक्टिकल करोगे ना तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। यस ब्रदर समीर, ब्रदर जहीर अब्बास। ये जो 5 मिनट्स में निफ्टी का क्या है, 21 के नीचे ही रहेगा ना वो भी डोजी कैंडल। वो आप 1 आवर के अंदर देखो ना नवाब भाई, अच्छा ओके, 1 आवर के अंदर आपको आइडिया मिल जाएगी। देखो ट्रेड लेने से पहले ना हम लोग को निफ्टी का मेन इंडेक्स देखना है, निफ्टी फ्यूचर देखना है, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर निफ्टी दोनों का 1 आवर देखना है, फिर निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट देखना है, और जो कॉल या पुट आप लेने वाले हो उसका 5 मिनट्स देखना है, समझा आपको। हाँ, और सेम गोज फॉर बैंक, सेम चीज एप्लीकेबल फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है, आपको सारे ओपन करके रखने हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी वो महीने का फ्यूचर 1 घंटे का, ओके, दोनों 1-1 घंटे का, फिर बैंक बट निफ्टी। भाई उसमें टारगेट क्या, बैंक निफ्टी में टारगेट क्या है? आप उसमें टारगेट से ना डबल कर सकते हो, 2 रुपए का जब 4 रुपया कर दो, 4 रुपए का 6 रुपया कर दो, प्रॉफिट ट्रेलिंग प्रॉफिट करो, 4 रुपया रखो ज्यादा अच्छा है। हाँ, फटफट टारगेट हिट होएगा आपका इंशाल्लाह, मतलब प्रॉफिट आपको मिलेगा ऐसा। सर लेकिन ये 5 मिनट के इसमें तो 21 के नीचे ही बनेगी ना कैंडल, तो ऊपर तो जाएगी नहीं सर इतना पॉइंट। आपको खाली आइडिया मिलेगा उससे, उसे नहीं भाई, मतलब खाली मेरे को आइडिया लेना है, वो भी हाँ, निफ्टी 50 से और निफ्टी फ्यूचर से, राइट। यस। दूसरा मैं आपको और एक चीज बता दूं हुसैन अली भाई, ओके, मसलन मिसाल के तौर पे अभी थोड़ी सी चीजें ना आपको भी समझना है, क्या मालूम है कि भाई फर्क, एक सेकेंड ना, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ कुछ लॉजिक आपको भी अपने खुद से अप्लाई करना है, वो ये है हुसैन अली भाई, ध्यान से देखना जरा। अब यहां पर मेरा ट्रेड बन गया,
ये हाई है और ये हायर है। ओके, बराबर है, बराबर है जी। ये बनता है ट्रेड मेरा, यस और नो? सर वो हायर डोजी है ना? क्या होता है? डोजी कैंडल है ना? वेरी गुड। और डोजी भी है, लेकिन आप उसका पस मंजर देखो। आया लॉजिक समझ में आपको? यस ये सर, वो पहले का यहाँ पे फिर बेबी कैंडल यहाँ है। पे हम लोगों को कंसीडर नहीं करना है, समझे आप? ओके सर, तो कितने पॉइंट तक डोजी कंसीडर नहीं करना है? 5 पॉइंट, 10 पॉइंट? भाई रूल सेम है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये किसने पूछा? सर मैं जहीर अब्बास। जहीर अब्बास भाई, ये आप जो है ना, इट्स सच अ लवली क्वेश्चन ब्रदर्स। ये सब लोग ध्यान दो, ओके, कि हम लोग क्या करना है। रूल अपना सेम है। बेबी कैंडल पता है? बेबी कैंडल, बेबी कैंडल समझा आपको? हाँ सर, डायग्राम वो और निफ्टी में आप जो सिखाए थे वही ना, लो लोवेस्ट और फिर बेबी हाई हायर हाईएस्ट, हाईएस्ट। हाँ समझा? मैं आपको समझा? मैंने लाइन मार के अभी कुछ बता रहा हूं, मैं कुछ समझ में आया आपको? कहां से बेबी कैंडल सर वो शुरू हो रही है? हायर के ऊपर से होना चाहिए, हायर वाले के ऊपर। यस ब्रदर, वेरी गुड। ये जो है अपना, दैट्स दैट्स रियली अमेजिंग। ये जो अपना कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है, ठीक है? ये कैंडल 3 नहीं है। हालांकि अपना टारगेट यहाँ पे भी आ गया है, यहाँ पे भी आ गया है, मगर क्योंकि बेबी कैंडल इसके ऊपर होना चाहिए, तो ये अपना बेबी कैंडल है। आ रहा है समझ में आप लोग को ब्रदर्स? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा है। अभी अब अगर आप ये लॉजिक लेके चलोगे ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, तो हम लोग को हमारा लाख का 12,000 हो जाएगा कि भाई ये अपना हाई हायर बना है, तो हाईएस्ट क्यों नहीं बना है? ठीक है, तो इसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देके जाता है वो, यहां से यहां तक। ओके, मगर आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा पैसा निकालने का है और ये वो ट्रेलिंग करने का। तो इसका जो पूरा जो है आपको स्कैल्पिंग के लिए भी स्टडी करना है। आप अगर अभी मैं खाली, मुझे डर लगती है बोलने के लिए, लेकिन खाली एक मिसाल दे रहा हूं। अगर आप समझो 500 पीस ले रहे हो और 2 रुपए में निकल रहे हो, तो आपको तो 1,000 रुपया मिलने वाला है, ठीक है? तो 1,000 रुपया इतना आसानी से थोड़ी मिलेगा आपको। आपको पूरा समझना है, स्टडी करना है, उसके बाद आपको पैसा निकालना है, ऐसा है। और स्कैल्पिंग में क्या करो आप? ओके, स्कैल्पिंग में आपको अगर सीखना है तो 2 ऑप्शन है। या तो आप वर्चुअल ट्रेड करो, या तो आप इनिशियली शुरू, मतलब इसको है ना, वर्चुअल ट्रेड मजा नहीं आती है, तो आप क्या करो, जिसको वर्चुअल ट्रेड मजा नहीं आती है ना, तो वो क्या करेगा मालूम है? छोटा वाला ये 2 रुपए वाला है आपको ट्रेड, 2 रुपए वाला, 3 रुपए वाला, 4 रुपए वाला। अगर कॉल की तरफ मार्केट है ना भाई, कॉल की तरफ मार्केट है, तो आप ये सीखने के लिए बोल रहे हो, सीखने के लिए, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। आप 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपए वाला जो है वो आप ले लो, समझे? अगर पुट है, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? जी दिख रहा है, दिख रहा है। तो आप ये दूर जो का 3 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया ना, ये सीखने के वास्ते, फकत सीखने के वास्ते जो है आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। इसमें भी आप प्रॉफिट में निकलोगे इंशाल्लाह। गुड, ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा सीखने के लिए। एकदम सही आपने बताया, बहुत हाँ, अच्छा। तो यस यस यस, आप कोई मसला नहीं है। मतलब आप 1 रुपए वाला लो, 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, 1.5 रुपए वाला, 3 रुपए वाला, 4 रुपए, जो भी आपकी पॉकेट आपको साथ देती है, ओके, आप कर सकते हो।
ठीक है, ठीक है ब्रदर्स। ये ठीक है बेस्ट सर। रहेगा, सीखने के लिए बेस्ट रहेगा अली भाई। हाँ हाँ हाँ, ऑलराइट। और कोई क्वेश्चन है आप लोग को? अली भाई, यस। इसमें हाई हायर और लो लोअर बाजू बाजू होना चाहिए ना? हाय, हाँ बाजू में ही। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, अरे यार एक्चुअली तुम ऐसे नॉर्मल। सवाल करते हो ना, मतलब अरे तुम अरे अली भाई, चाहते अपन हो। निफ्टी में मालूम है हम लोग 1 आवर में अगर बाजू में नहीं हुआ, बीच में कोई डोजी आई तो उसको इनवैलिड मान के चलते हैं हाँ ना? नहीं नहीं, वो डोजी, हाँ हाँ डोजी इनवैलिड होगा, राइट राइट, हाँ, डोजी इनवैलिड होगा, वो ठीक है। डोजी तो न्यूट्रल होता है ना शेर भाई। ओके ओके। हाँ, अच्छा ओके, ठीक है। मगर सेफ साइड पे है ना भाई, क्या करना है मालूम है आपको? देखो, शादी दो तरीके से होती है शेफ भाई। या तो आप कुंवारी लड़की को लेकर आओ, तो उसमें ना कुछ भी ना डोजी ओजी नहीं रहेगा, ठीक है, आप और आपकी वाइफ रहेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, या तो आप किसी मैरिड को लेकर आओ जिसका एक दो बच्चा हो, डोजी, समझे? तो डिपेंड करता है। अगर डोजी है तो भी आपका टारगेट फुलफिल हो जाएगा, आपका बेबी कैंडल आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको समझना है कैसे टैकल करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा अली भाई, ये स्कैल्पिंग के अलावा एकदम एक सिली डाउट था कि यस। मान के चलो आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई और मैंने कल जब दिन खत्म हुआ, एग्जांपल फ्राइडे, तो मैंने 329 को क्या पता न्यूज या कोई भी हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई कल गैप अप ओपनिंग होने वाली है फॉर एग्जांपल। तो अगर मैंने एक सी का ट्रेड ले लिया, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, और वो गैप अप हो जाता है, तो ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट में रहूंगा। लेकिन अगर उसका रिवर्स सिनेरियो बनता है कि वो गैप डाउन होता है, तो मान के चलो मैंने एक 16,000 का सी लिया हूं और वो 270 पे चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि 269 उसका एसएल लगा दूं, स्टॉप लॉस। तो ओके, आज वो दिन खत्म हो गया, तो वो एसएल तो वो नहीं लेगा। आप अब ने स्कैल्पिंग की बात कर रहे हो या वन नहीं आवर नहीं नहीं, स्ट्रेटजी की बात कर ये रहे हो? ये ये एकदम अलग ही है। मतलब ये मैं ऐसी जनरल क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन पहले 329 को ये मान के चला कि मान के चलो कल गैप अप होगा फॉर एग्जांपल, कौन और सा मैंने बेसिस, एक मिनट, कौन से बेसिस पे गैप अप होगा? एग्जांपल दे, आप एक काम करो ना, निफ्टी का फ्यूचर निकालो ना जून का, अभी लेटेस्ट वाला, और उसका 1 आवर चार्ट लगा दो ना। अली भाई वो सवाल अच्छा है अली भाई, बेसिस क्या है उसका? नहीं वो स्टॉप लॉस ना इनवैलिड हो जाएगा। हाँ वही वही नहीं वो स्टॉप लॉस इनवैलिड हो जाता है, जैसे ही अगले दिन मार्केट क्लोज हो जाएगी ओके। तो इनवैलिड हो जाएगा आपका। अच्छा, तो सर जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे तो भी वो एसएल नहीं लेगा, वो गैप डाउन में मतलब वो लॉस ही दिखाएगा ऐसा? वो लॉस ही बताएगा आपको बराबर। ओके 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 ओके। नहीं, जीटीटी तो होता है ना शायद मार्केट बंद होने के बाद, गुड टिल ट्रिगर। अली भाई से लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था। 24 आवर्स होता है वो, लेकिन देखो ना, मैं करने का नहीं भाई। एक एग्जांपल देखो, जीटीटी बहुत गंदी चीज है, करने का नहीं। आपका पूरा डेटा पढ़ लेगा ऑपरेटर और आपको स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। नहीं मैं चाहता ही हूँ कि एसएल हिट हो। आप एक बात समझो ना, मतलब एग्जांपल देना, अभी वो बेसिस आप मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ, खाली आप मान के चलो मैं जून फ्यूचर्स का 27 में खोल के रखा हूँ बराबर, और मैंने ना 329 को ये प्रेडिक्ट कर लिया कि कल माल के ना गैप अप ओपनिंग होने वाली है, कोई भी मतलब पास्ट ट्रेंड या आप जो बोल रहे कि फॉर एग्जांपल कॉल का माहौल है, जो भी मतलब सब निचोड़ के मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल गैप अप होगा, तो मैं एक रिस्क लेता हूँ कि एक लॉट खाली इन द मनी का लेके रखता हूँ सी का। 329 को मैंने ट्रेड डाला, तो मान के चलो मैं 16,000 सी एग्जांपल, ये 16,300 समथिंग पे 16,300 का सी मैंने ले लिया बराबर। अभी आप 16,300 का सी ओपन कर दीजिए तो खाली प्लीज। 16,300 16,300 का सी खोलूं? सी, हाँ 2 जून लेटेस्ट वाला एकदम मतलब नजदीकी, 2 जून 16,300 सी। आई नो बहुत सिली डाउट है, शायद बाकी लोग का टाइम नहीं वेस्ट नहीं, हो रहा सिली है, कोई लेकिन डाउट कोई सिली नहीं होता है भाई, इट इज हर एक को नॉलेज मिल रहा है भाई यहाँ पे। 1 आवर का करूं? हाँ 1 आवर।
अभी देखिए आप लास्ट कैंडल जो है ना, तो ये क्लोज कितने पे हुई है? 27 मई की लास्ट कैंडल। ये वाली हाँ 179 पे। तो मैंने क्या किया, 3:29 को 179 पे एक कॉल ऑप्शन ले लिया, ओके ये उठा लिया और 178 का एसएल डाल दिया। तो ऑब्वियसली वो दिन तो वो एसएल खत्म कर देगा। अभी मैं तो यही बुलिश व्यू है मेरा कि भाई बुलिश होगा तो मतलब वो ऊपर जाएगा तो मैं सही हूँ। लेकिन मान के चलो कि मैं 178 का एसएल डाल दिया और जीटीटी में नेक्स्ट डे ये गैप डाउन होता है, तो क्या वो जीटीटी मेरा में मतलब जीटीडी में अपन ऑर्डर मेरा ऑर्डर ऑलरेडी है, मेरे को जीटीडी में टारगेट डालने का ऑप्शन होता है ना, टारगेट और एसएल दोनों। नहीं, मैंने जीटीटी ऑर्डर अलग, जीटीटी ट्रांजैक्शन अलग होता है और नॉर्मल ट्रांजैक्शन विद स्टॉप लॉस अलग होता है। दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस है। एएमओ डाल सकता हूँ, एएमओ। हाँ एएमओ डाल सकते हैं आप। मान के चलो मैंने 3:29 को ये ट्रेड ले लिया 179 वाला। अभी मैं एएमओ ऑर्डर में 178 का एसएल डाल सकता हूँ, 178 का एसएल हाँ एक हाँ पॉइंट सब नीचे। डाल सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन होती है, ये खुलता है, ये यही खुलता है 100 रुपए पे, हाँ तो क्या वो मेरा 178 का एसएल लेगा कि मेरे को आप 100 रुपए पे लाके छोड़ देगा? आप बोलो लेगा या नहीं लेगा। या वही वही डाउट था, मैंने अच्छा ट्राई नहीं किया। ओके, तो ब्रदर्स दैट्स रियली अ लवली क्वेश्चन। ये दिमाग में डालो। अपना जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, एक लॉजिक पे चलता है। वो लॉजिक ये है कि अगर आपका बीटीएसटी ट्रेड है, जैसा इन्होंने बताया 179 का ट्रेड है, मैं आपको प्रॉफिट भी बता रहा हूँ, लॉस भी बता रहा हूँ। अगर इन्होंने स्टॉप लॉस 178 पे डाला है मगर खुला 100 रुपए के ऊपर, तो ऐसा होता है ब्रदर्स कि जो पहला बायर होता है, सबसे पहला बायर या सबसे पहला सेलर, उसने अगर फिगर डाला है खरीदने का 99 रुपीज का, तो आपका 99 रुपीज में बिकेगा। अगर आपने 99 रुपीज डाला है तो एएमओ के ऊपर, वरना आपका 99 रुपीज के ऊपर सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस, वो स्ट्राइक प्राइस के लिए आपको बिना स्टॉप लॉस हिट किए वो आपको दिखा देगा। उसकी वजह ये है टेक्निकली। ओके, अब मैं आपको मशीन की और एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ। 179 से लेकर 100 रुपीज तक ना कोई बायर है ना कोई सेलर है, तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। समझा आपको? सीधा 99 पे शुरू होगा, आपका 179 है माइनस 99 कितना होता है? 179 99 आपको 80 रुपीज का पर यूनिट पे लॉस डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगले दिन जब वो खुलेगा तब। ओके, नाउ सी द लवली सिनारियो ऑफ प्रॉफिट। 179 में आपने लिया, ठीक है, और आपने बोले यार मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को 199 में बेच देने का। कितना कितना 199 में। 199। क्या आपका बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा, बिल्कुल भी नहीं बिकेगा ब्रदर्स। याद रखना मेरी बात। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 179 पे था और आपने कॉल लिया 179 पे, और जब वो खुला तो 239 पे खुला। कितने पे? 239 पे खुला आपका। समझा? समझा? 60 पॉइंट्स। 239 पे खुला तो ऑटोमेटिकली स्टॉक एक्सचेंज ने आपको ये फैसिलिटी दिया है कि अगर आपने 179 का माल 199 में डालकर रखा है और साला कोई खरीदने वाला ही नहीं है 199 में, सीधा 239 में खरीदने वाला है, तो आपका जो है ना एक हनीमून पैकेज बन जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज आपको 239 में बेच डालेगा आपका माल माइनस 179, आपको बेच के 60 रुपीज प्रॉफिट देकर जाएगा एक पीस के ऊपर।
जैसे आपका आज एक लड़के का आया था, आपने स्क्रीनशॉट दिए थे एएमओ वाला, अपर यस, साइड हुआ था। हाँ, तो अपर साइड में आपका वो जितने ऊपर खुलेगा, समझो ये तो अभी 239 पे खुला है, अगर समझो 300 पे खुलेगा और 300 से लेकर 179 के बीच में कोई बायर सेलर नहीं है, पहला बायर है जो बोलता है मेरे को 300 में खरीदना है, स्टॉक मार्केट के अंदर सुबह सुबह में 9:15 और 1 सेकंड पे बोल रहा है मेरे को 300 रुपए में खरीदना है, तो वो सबसे पहला माल आपका खरीदेगा जो 179 का आपने लिया था, और 121 रुपए का प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा। समझे? समझे आप? चलिए भाई, क्लियर है? ये स्टॉक एक्सचेंज का जी। एक रूल, ये स्टॉक एक्सचेंज का जो जिस सिस्टम पे वो लोग काम करते हैं ना, उसमें ऐसा ऑटोमेटेड बनाया गया है कि आपका लॉस हिट नहीं करेगा, ताकि मतलब 178 पे डाला है तो 99 पे आ गया है, तो वहां पे आपका बेचेगा नहीं, क्योंकि वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप एवरेज कर सकते हो। मगर जहां आपका फायदा है एज अ शेयर होल्डर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपका अगर प्रॉफिट है तो स्टॉक एक्सचेंज आपको वो प्रॉफिट देकर जाएगा। आपका 199 में है और 199 में गैप अप के अंदर आया ही नहीं है, पहला सबसे पहला बायर आपका 300 रुपए वाला बायर है, तो आपको 300 रुपए में ऑटोमेटिक बिक जाएगा और 121 रुपए का फायदा देकर जाएगा। ओके, और मैं आपको और एक चीज बताऊं, आपको बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी मिलेगी। कितनी बार ऐसा होता है ब्रदर्स कि ये यही एग्जांपल देता हूं, ये 179 का माल है ना, ओके, कितने का? 179 का माल है। जब गैप अप खुलेगा ना ब्रदर्स, तो ये माल कितनी मर्तबा 0.05 पैसे में जिस दिन गैप अप हो रहा है, उसकी सुबह सुबह में 9 बजे के आसपास, 9:01 पे जब मार्केट खुलती है, तो कितनी बार ये माल का भाव हो जाता है 0.05 पैसा। अगर आपने एएमओ डाल के रखा है कि मुझे जो है, मैंने ये किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रीक ट्रेड कहते हैं, फ्रीक ट्रेड। हाँ, फ्री ट्रेड। तो जो है आप फॉर एग्जांपल आपने बोले यार मेरे को इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है निफ्टी का? 1800 है, राइट? कि 1200 है? 1800 है सर। 1800। तो आपने 1800 का एक ऑर्डर डाल दिया, 90 रुपीज का आपने माल आपका बाई हो जाएगा। ओके, अगर आपको माल उतना अवेलेबल है तो बाई हो जाएगा, अगर माल अवेलेबल है तो, और 90 रुपीज में आपको 1800 पीस मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही 9:15 हुई, ओके, तो ये जो 179 का जो भाव था उसका, वो 9:15 पे 179 का भाव प्लस जो गैप अप देना है उसको, समझो 199 का गैप अप देना है, तो आपका 0.05 पैसा लिया हुआ माल एक पीस 199 में डिस्प्ले करेगा आपकी स्क्रीन पे। मतलब आप प्रॉफिट कितना है सिर्फ सोच के चलो। पर ये बहुत कम ट्रेड मिलते हैं, फ्री ट्रेड जो है ना बहुत कम मिलते हैं, इसके लिए अली भाई आपको, तो रोज 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 ये नहीं रोज नहीं भाई, ये आपको महीने में एक आध ट्रेड ऐसे मिलेंगे। रोज मिलते जाए तो आदमी भाई सब कुछ छोड़ देगा, खाली शेयर मार्केट में ही रहेगा। इसमें अली भाई एक और चीज कर सकते हैं। जी ब्रदर। इसमें ना अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे 0.05 का है ना एमओ ऑर्डर रख के छोड़ देने का। यस और जो यस, नहीं न्यूक्ली, मैं तो क्या करता हूँ रिजवान भाई, जो भाड़ में गया 0.05 पैसा, मैं तो है ना 25 पैसा लगा डालता हूँ। अगर लग गया तो लॉटरी अपनी, 25 पैसे में खरीदा, चलो ना भाई 90 रुपया हो रहा है ना, तो हद से 25 पैसा बोलेगा तो क्या 500 रुपया होएगा ना, कोई बात नहीं। 500 रुपये का माल जो है अपने को 25 पैसे का माल अगर 100 रुपया देके जा रहा है, तो 500 रुपया इन्वेस्ट करना वर्थ है। अगर नहीं बिका तो कुछ नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा तो 0.05 पैसा में नहीं डालता हूँ, ओके, क्योंकि आप अगर ग्राफ देखोगे ना 9 बजे से 9:15 के, तो उसमें वो धीरे धीरे चढ़ते जा रहा है, बराबर ऐसा है।
तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे ना अपन रखते हैं, और न्यूली कोई स्ट्राइक अपनी सीरीज चालू होती है ना, तब ये बहुत ज्यादा फ्रीक रेट देखने को मिलता है। यस 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 यस, ये ऑपरेटर्स लोग करते हैं ब्रदर्स, मैं आपको ये भी बता दूं, ये ऑपरेटर्स लोग करते हैं क्योंकि उनको स्टॉप लॉस खाने का रहता है। न्यू सीरीज चालू होती है मतलब समझा नहीं रिजवान भाई। जैसे अभी 2 जून है, खत्म होगी तो अभी दूसरी चालू होगी ना, ऐसे 9 जून वाली ऐसा। मतलब नेक्स्ट वीक तो वाला। उसमें हाँ नेक्स्ट वीक वाली जो चालू होने वाली रहती है, उसकी हाँ। अगर आप स्ट्राइक प्राइस पे लगा के छोड़ दो तो लक बाई चांस मिल जाते हैं फ्रीक ट्रेड। अगर फ्रीक ट्रेड आपको देखना है तो प्रीमियम का चार्ट खोलोगे ना, तो कभी कभी आपको बड़ी बिग सी रेड कैंडल्स दिखती है या ग्रीन कैंडल्स दिखती है, उसमें ऑप्शन सेलर को बहुत तगड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि जो 2 रुपए की चीज होती है 2000 की हो जाती है, 1800 की हो जाती है, तो उन लोग को बहुत बड़ा लॉस होता है। आपने काफी सारे वीडियोस भी देखे होंगे, ऑप्शन सेलर को 10 लाख का लॉस, ये वो ऐसा वैसा। तो जो फ्री तो ट्रेड मतलब होता ये है ऐसा ना, उसमें इलीगल नहीं है। कर सकते हैं ना अपन, तो ऑप्शन बायर है ना, तो अपन लगा के छोड़ देने का उसको। तो अगर वो जो होता है तो आपको उतना मिल जाता है। फ्री ट्रेड का कैंडल्स भी दिखेगा आपको कभी कभी ऑप्शन ऑप्शन चार्ट पर ओके। ऐसा। बट ये बहुत रेयर होता है ब्रदर, मतलब आप रेयर होता है, हाँ अगर रेयर होता है। मुकद्दर में आपके रहा ना, मतलब हाँ। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको अभी, थोड़ा सा अजीब मिसाल है कि मतलब आपने 500 रुपए में 1800 पीस डाल के रख दिए, ओके, और वो चीज का भाव अगर 500 है तो 5 5 25, आपका सीधा सीधा है जो सोच लो, मतलब पूरी फैमिली की ज़्यारत का पैसा निकल जाएगा भाई एक ही दिन में। आप भले ना 2 रुपया लगा के रखो, 3 रुपया लगा के रखो, 4 रुपया लगा, मैं तो ऐसा करता हूँ, ओके, 5 रुपया भी लगा के रखता हूँ मैं। नहीं मिला तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, नहीं मिला तो कैंसिल। हाँ आईपीओ जैसा है तो, ऑप्शन का आईपीओ। हेलो आवाज चलेगी क्या? मेरे को लगा हाँ मेरे अलीसर में भाई का आवाज नहीं आ रहा है। चलेगा। सॉरी ब्रदर, मेरा लैपटॉप बंद हो गया। हेलो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बोलिए सर। सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली गूगल मीट वाला ये बोल रहा है कि भाई तुमने बहुत ज्यादा जो है ना वो बढ़ दिए। करके जो है ना बहुत सारा मैटर भर दिए, अभी कम करो, बस करो। अभी मैं फोन से आ गया हूँ, ओके। तो कुछ डाउट है अभी आप लोग को, बताओ। सर एनी डाउट? सर अभी प्रैक्टिस करेंगे स्कैल्पिंग पे, और फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे सर। हाँ, पहले आप एक काम करो, मैं आपको है ना अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट वाला स्कैल्पिंग बताया हूँ, ओके। ये आप लोग जो है ना, अगर आपका ब्रदर मुबशिर ने सवाल पूछे थे कि 59 सेकेंड्स वाला क्या है, तो क्योंकि ये स्कैल्पिंग जो है ना आपको 59 सेकेंड्स के अंदर भी निकल सकते हैं आप, ओके। और 10 मिनट वाला स्कैल्पिंग भी होता है, 9 मिनट्स 59 सेकेंड्स वाला, तो वो मैं आपको चाहिए तो अगले सेशन में इंशाल्लाह अपन करेंगे, ओके। फिलहाल हम लोग एक करते हैं, करके देखो कितना बेनिफिट मिलता है वो देखो, ओके। मगर स्टॉप लॉस लगाना भूलना नहीं, ठीक है, स्कैल्पिंग के अंदर, क्योंकि स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस मैं कहीं पे भी आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ स्टॉप लॉस के लिए आइडियली, अगर स्कैल्पिंग में आप स्टॉप लॉस लगा दो, अगर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा ज्यादा भी रखते हो कि आपको ऐसा लगता है बाबा कि ये 10 रुपया नीचे आ जाएगा,
तो मैं 10 रुपया रखता हूँ, मेरे को परवड़ेगा। मतलब जैसा किसी ने कहा ना, रिजवान भाई ने कहा मेरे ख्याल से, आपका कितना एपेटाइट है स्टॉप लॉस झेलने का। ओके, तो आप वो हिसाब से रख सकते हो। ओके, आइडियली अपना ट्रेड इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना परफेक्शन के साथ अपना प्रोसेस को फॉलो करके ट्रेड करो कि अगर 5 मिनट में नहीं भी आता है, 10 मिनट्स में नहीं भी आता है, तो 15 मिनट के अंदर या मैक्स टू मैक्स चौथी कैंडल 20 मिनट्स के अंदर आपको आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा इंशाल्लाह। और वहां पर अगर आपको, मतलब मैं तो ऐसा करता हूं कि अगर पुट कॉल का स्कैल्पिंग कर रहा हूं मैं, और मेरा माल 100 रुपए का था, 80 रुपया भाव हो गया है, तो मैं तो उसको बोनस कैंडल समझ के, क्योंकि उतर रहा है भाव, तो 80 रुपए पे और खरीद कर मैं, मेरा जो टारगेट होता है, एक 100 का लिया मैंने और एक 80 का लिया, 90 रुपया हो गया मेरा, और मेरा टारगेट था 102 रुपए का। तो जब वो मेरे को 90 रुपए में पड़ा, वो 90 रुपए में मेरा कॉस्ट प्राइस है, जब वो मैं उसको 102 पे डाल के रख दिया, तो सीधा सीधा 12 रुपए का बेनिफिट स्कैल्पिंग के अंदर मैं लेकर बाहर निकल जाता हूँ। समझा आपको क्या किया मैंने? सर फिर से मैंने मेरा स्कैल्पिंग का ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो मैं बोनस लेकर, बोनस कमाकर, और ज्यादा पैसा कमाकर अपने 102 के टारगेट पे, 2 रुपए के टारगेट पे निकल जाता हूँ। ठीक है, मतलब सर हाँ, और मतलब अगर आपको ज्यादा एवरेज किया, एवरेज करने एवरेज का। की। नहीं, अगर हम लोग को ज्यादा समझ नहीं आ रहा है ना इसका, तो हम लोग वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं, वो आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी इनकम हो जाएगी अपनी इंशाल्लाह। ऐसा है, इसको जो है आप अपना एक सेकंड बिजनेस ओके बनाकर चल सकते हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत ये अच्छा आपने बताया। अपन 10-15 रुपया वाला कॉल लेंगे ना, तो उसके अंदर रिस्क भी कम रहेगा और सीखने को मिल जाएंगे हमारे जैसे को। नहीं बाबा, 2 रुपए वाला लो, 10 रुपए की भी जरूरत नहीं है। जी जी, अच्छा आपके ऊपर आपकी कैपेसिटी है सर एक्चुअली। जी जी जी, हाँ, बहुत यस, अच्छा। जो ये आपकी मिल गई, कैपेसिटी। अबू तलब अगर इस्लाम की गिफ्ट मिल गई। हाँ, बस ये खाली इतनी रिक्वेस्ट है मेरी कि वो लोग जिसको एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो लोग रियल मनी में 200, 400, 500 रुपए के अंदर जो है वो स्कैल्पिंग करेंगे, बड़े बड़े अमाउंट के ऊपर हाथ साफ करेंगे, तो इनिशियली अच्छा नहीं है। इनिशियली आप सीखने के लिए आपका हाथ बैठने के लिए टाइम लगेगा, उसको हाथ बिठाने के लिए, तो उसको जो है आप थोड़ा सा ओटीएम पे करो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, जो मैं कुछ लोगों को ऑप्शन देता हूँ, कि अपनी वाइफ का एक अलग से अकाउंट खुला दो काइट के अंदर, 2-4 हजार रुपया उसमें डालो और उससे स्कैल्पिंग करते रहो। यस, एनी अदर क्वेश्चन? रिजवान सर, और कोई डाउट है, कोई सवाल है तो प्लीज पूछो। अली भाई रिजवान सर से पूछ सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। रिजवान सर, वो आपने जो बोला ना अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे लेने का, तो अभी मान के चलो मार्केट 16,660 पे है, हाँ तो अपन कैसे ऑर्डर्स डालेंगे फॉर एग्जांपल कल के लिए? 16,600 है ना, तो ओटीएम पे चले जाओ, और ओटीएम पे जाके उसको जो है बाई में जाना है। बाई में आप जाओगे ना, तो उसमें आप 0.05 या फिर 1 रुपया 2 रुपया आप लगा के छोड़ दो उसे, मतलब कि ये भाव का 16,700 आएगा। 16,800 हाँ, बड़ी वाली थोड़ा दूर 200 और पॉइंट। दूर। निफ्टी है हाँ, तो 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी है तो 700-800 पॉइंट, ओके ओके। ऐसा। सर एक और एग्जांपल, अगर आप ये भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें ऐसा नहीं है, और आउट ऑफ द मनी में जाके, क्योंकि वो तो फिर उसमें ठीटा लगेगा, तो आप है ना इन द मनी साइड भी आके उसमें गोल्ड लगा दो। आप लगाओगे मतलब आपने मार्केट को ये ऑर्डर दिया एक्सचेंज को कि मुझे तो ये भाव पे ही चाहिए ये स्ट्राइक प्राइस, वरना मैं नहीं लूंगा, राइट? ओके, तो समझो कि 300 रुपए का प्राइस है, आपने लगा दिया कि 3 रुपया 5 रुपया, भाई मुझे इस पे ही चाहिए। तो अगर वो फ्रीक पे उस टाइम पे, वो एक्सचेंज के टाइम पे अगर वो फ्रीक वो हुआ, फ्रीकिंग हुआ और लग गया वो आपका एक्सचेंज में, तो आपका काम हो जाएगा। ये कितने बजे लगाने का अपने को? नहीं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ये तो एक ऐसा एक
समझो कि एक लॉटरी टिकट जैसा है, लगा के रख दिया, लग बाई चांस आपका महीने में एक बार हो गया तो हो गया। होगा। अब ये क्या एक्सचेंज का ग्लीच है, ये जो है ना, ये भी क्या बहुत लॉन्ग टाइम नहीं रहने वाला, ग्लीच है, इसमें ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। होता क्या है उसमें, ऑप्शन सेलर को फिर 2 रुपए वाली चीज 2000 की हो जाती है और वहां पे माल कट भी जाता है। तो जब ऑप्शन सेलर अगर पुट बेच दिया है और पुट उसने 5 रुपया पुट चल रहा है, 2000 हो गया, तो उसको कितना लंबा चौड़ा लॉस हो जाएगा। सही बात। समझा, ये ग्लीच है। तो ग्लीच का ये लोग ऑप्शन बायर जो अपन जो है चोरी चपाटी करते हैं उसमें, ला आने दे 3 रुपए में 5 रुपए में, ऐसा वो लग उसके भरोसे बैठने का नहीं। मतलब यही हो गया ना, 5 रुपए पे हमको दे मरना नहीं चाहिए। मतलब किसी की दुआ लग गई वैसा वाला ट्रेड। आई वाज जस्ट जोकिंग। मेरे को ये बताओ, वो अपन ने अपना माल तुम जैसा तुमने बोले मेरे को, ओके, ये हीरा जो 1 करोड़ का है मेरे को 1 रुपए में ही खरीदना है। अब वी आर अ बायर, अपन कुछ भी भाव पे मांग सकते, ऐसा। आई वाज जस्ट जोकिंग, ऐसा नहीं। जोकिंग में हराम चीज आती है भाई, चोरी थोड़ी। मतलब कि भाई जैसे मैं तो पॉजिटिव लूंगा, किसी की दुआ लग गई तो लग गया, ऐसा मतलब तो मैं ये मानूंगा मैं तो। समझो कि कोई, हाँ समझो कि किसी की कोई कार है, ठीक है, कोई कार है और वो कार समझो 5 लाख की है, लेकिन अपन बायर है तो अपन उसको ऑफर डाल सकते हैं ना कि ये कार हमको भाई 2 लाख में लेना हो तो बता, ऐसा अपन बोलते हैं ना, ऑफर देते हैं ना, भाई ये कार का इतना अमाउंट ही मैं दूंगा, राइट। करेक्ट, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वो अपन बायर है तो अपन उसमें एक्सचेंज में ऑर्डर डाल सकते हैं कि भाई ये रेट पे हमको चाहिए, ऐसा। तो उसमें कैसा है कि वो मंथली कभी अपने को ऐसा मिल जाता है। और जब बीच में बहुत फ्रीकिंग का होता था तो उसमें काफी बार जो है कितने लोगों के लग चुके, लेकिन अब वो ग्लिच जो है ये क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ने सब सेटअप किया है तो अब इतने नहीं होते, लेकिन हो जाते हैं ग्लिच। अब सिस्टम है, सिस्टम में एरर तो आना ही आना है, समझे। हेलो, अब मिलके दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लग जाए तो काम हो जाए। पर निकल भी जाना है उसमें तुरंत। वो भी है। 10 रुपए की चीज आपकी 600-700 की हो गई तो एग्जिट एग्जिट तुरंत, ऐसा है। और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, एक आर्ट्स है, ये एक स्किल है, ये डायरेक्ट ऐसा नहीं माल उठा लिया बेच दिया, एक आर्ट है। और थीटा जो है ये ऐसा है, एक बिरयानी वाला होता है, वो बिरयानी अगर बेच रहा है तो बिरयानी वाले को बोलता है तू मुझे बेच दे, नहीं तो मैं तुझे बेच दूंगी, समझे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक आर्ट है और उसको समय के साथ लेना है, समय के साथ बेच भी देना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस यस इजम भाई। हाँ, ऐसा ये आर्ट्स ट्रेडिंग है, आर्ट्स स्किल होना चाहिए, स्किल। जैसे अली भाई समझा रहे ना कि ये ऐसा करना है, ये करना है, तो एक स्किल है और ये स्किल को आप बैक टेस्टिंग करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो परफेक्ट आपको आ जाएगा, राइट अली भाई। इंशाल्लाह ये से जरूर जरूर, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई। प्रैक्टिस, हाँ, बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अली भाई एक और हाँ। एक चीज मैंने एक ऑब्जर्व किया है जी। ये स्कैल्पिंग के लिए अगर ये सेशन रखा ना अपना, तो मैं उसमें थोड़ा जो है बताता हूँ। स्कैल्पिंग के अंदर अपना एक ऑब्जर्व किया मैंने ये चीज कि अगर अपना जो फर्स्ट आवर 1 आवर का कैंडल जो है ना, समझो कि वीवेब के नीचे बंद हो गई पुट साइड, समझो, और उसने वहां पर 1 आवर की क्लोजिंग वीवेब के नीचे दिया, राइट। तो अपना स्ट्रेटेजी कैसा चलता है, एकदम फर्स्ट क्लास, एक नंबर चलता है, लो लोअर लोवेस्ट ऐसा होता है, ठीक है। लो के बाद लोअर लगता है, फिर समझो लोवेस्ट बाद में भी देता है, तो लो लोअर तो लगता ही है। तो क्या करना है, तो जैसे ही वीवेब के नीचे उसने क्लोजिंग दिया 1 आवर की, तो थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। वो गैप फिल करने वापस वीवेब पे टच करने आता है या नहीं भी आता है, तो 45 मिनट्स तक अगर उसने वीवेब के नीचे ही रहा दूसरा कैंडल, ठीक है, तो अपने को जो है थर्ड कैंडल जो है अपने को उसके बाद वहां से रेड वाली ही मिलती है। मतलब 15 मिनट बाकी होती है और उसने क्लोजिंग अभी भी वीवेब के नीचे ही है उसकी, मतलब 1 आवर तो ऑलरेडी दे चुकी, उसके बाद भी वो नीचे ही है, तो अपने को तीसरी कैंडल के हाई चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा। और ऐसे ही सेम चीज अगर कॉल साइड आप देखो ना, कि 1 आवर उसने कॉल अप साइड वीवेब के ऊपर ही उसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है,
और सेकंड कैंडल्स, मतलब सेकंड कैंडल्स भी आपका जो है वीवेब के ऊपर ही है 45 मिनट तक, तो उसके हाई चांस बढ़ जाता है कि अब नेक्स्ट कैंडल भी कॉल में ही रहेगी ऐसा, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट तक उसने ऊपर ही सरवाइव किया। हेलो हेलो गुड ऑब्जर्वेशन रिजवान भाई, थैंक यू। हाँ, तो ये आप लोग है ना एक बार देखना, तो स्कैल्पिंग में और आपको जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वीवेब को ध्यान से देखते रहना उसमें। हेलो अली भाई। अली भाई लेफ्ट हो गए भाई, तो बंद हो गया। मोबाइल, अली भाई का मोबाइल पे था ना अली भाई। तो ये कैसा है ना, ये जरा देखते रहना वीवेब के ऊपर क्लोजिंग कहाँ देता है, तो हाई चांस बढ़ जाते हैं अपने टारगेट अचीव करने में। ओके अली भाई, अब हम तुम्हारे हवाले वतन साथी ऐसा करके चले गए। अली भाई कहाँ पे? कभी फोन आ जाता है ना तो भी कट जाता है, किसका फोन भी आ जाता है ना तो भी ऐसा हो जाता है। अच्छा हाँ, फिर भी लेफ्ट हो जाते, राइट। हाँ, लेफ्ट हो क्योंकि अली जाता है, भाई जी फोन जी जी मोबाइल पे आ गए थे। जी जी जी। जी जी। तो अभी ये प्लेन मुझे ही उड़ाना है, ये पूरा प्लेन। अगर उड़ तो गया, लैंड आपको करना है। मेरे को तो मुझे लैंड करवाना है। हमारे पायलट को पायलट कहाँ है? ऑटो मोड में चल रहा है, ऑटो मोड। ऑटो मोड पे चल रहा है। अच्छा, और किसी कोई का क्वेश्चन वेश्चन हो तो पूछो, तो चलाते तब तक लैंड करवाते प्लेन को। एक क्वेश्चन था, एएमओ ऑर्डर लगाना ना जो आप मार्केट के लिए बोले थे, बीच मार्केट के लिए। हाँ, एम ऑर्डर, हाँ। ऑर्डर लगाना है। अली भाई उस पे काम करेंगे, फ्री ट्रेड पे, और कुछ नहीं देखेंगे। रख के तो छोड़ देने का, वो ट्रेडिंग नहीं है, एक लॉटरी है, लग गया तो लग गया ऐसा। उसके भरोसे पे बैठोगे तो ट्रेडिंग सेशन चले जाएंगे 22 दिन के। रिजवान भाई एक्चुअली वो मैं आपको गैप अप गैप डाउन का बोल रहा था ना, ये जो क्वेश्चन जो पूछा था ना, तो हाँ उसमें ऐसा था कि मैं ऐसी मतलब क्या बता, बाई फ्लो खाली लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल देख रहा था। तो पूरे मंथ में अगर फॉर एग्जांपल 20 ट्रेडिंग डेज है, तो 17 दिन ऐसा हो रहा था कि 17 डेज वो गैप अप या गैप डाउन, भले मिनिमम पॉइंट्स का, बट वो दे रहा था निफ्टी के अंदर। अब अगर लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल ग्रीन बनती थी ना, तो वो गैप अप देता था, और लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर रेड बनती थी तो गैप डाउन। तो ऐसा है ना, 50% करेक्ट होता है, हाँ। और 50% बार वो फेल हो जाता है। उसमें ना एक ऐसा भी मिथ भी है कि लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर डे हाई पे क्लोजिंग देता है मार्केट, तो ओके नेक्स्ट डे गैप अप होता है, और ओके डे लो पर क्लोजिंग देता है ना मार्केट, तो डे नेक्स्ट दिन गैप डाउन देता है। लेकिन ये टोटली ये जो थियरी उस पर मैंने बैक टेस्टिंग किया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गैप अप हुआ है, अरे समझो डे हाई पे क्लोजिंग हुआ ना, उसके बाद भी ने गैप डाउन भी दिया है कितनी बार, दिया ठीक दिया है। ओके। तो ये ना गैप अप गैप डाउन है ना, एक सेंटिमेंट्स पे भी चला जाता है, एक चीज आप समझो। अच्छा क्योंकि ना देखो मार्केट में कैसा है, एक टेक्निकली आप जो है एनालिसिस करके ट्रेड लेते हो, जो लाइव में अपन ट्रेड लेते हैं, ठीक है। दूसरा फंडामेंटली रहता है, कोई ये समझो कोई स्टॉक ने अच्छा समझो मर्जर वर्जर की कोई न्यूज व्यूज आ गए, तभी भी मार्केट जो है धमाधम ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। लेकिन तीसरी बात आती है सेंटिमेंट। मार्केट एक न्यूज पे भी चलता है, सेंटिमेंट पे भी रहता है। अभी कोरोना आया तो समझो सेंटिमेंट पे चला मार्केट, सबको डर है मार्केट कितना नीचे जाएगा, पोर्टफोलियो रेड, सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस कर ऑफ कर दी। तो ये सेंटीमेंट पे भी रहता है गैप अप गैप डाउन। कल को डाउ जोन्स ने कुछ दिखा दिया भाई 1000 पॉइंट डाउन, तो क्या कर लेंगे। तो ये गैप अप गैप डाउन है ना, कैसा हो गया है एक, प्रेडिक्ट नहीं तो कर सकते। हाँ ये क्योंकि अभी अपने को मालूम है क्या, पुतिन बॉम्ब फोड़ने वाला है क्या, अपने को पता है बॉम्ब फोड़ने वाला है। अभी उसने कल फोड़ दिया, तो अपने तो डे हाई पे बन हुआ था मार्केट, ऐसा समझो, तो क्या करेंगे। तो ये ना अनप्रिडिक्टेबल है। तो उसमें अगर आप ऐसा करने जाना है समझो, तो एक और चीज कर सकते हैं कि भाई हेजिंग है हेजिंग हेजिंग। कर सकते। हाँ, हेजिंग में भी कैसा है कि मार्केट है ना 2:45 के आसपास, 3:50 के आसपास है ना, आपको एक बैलेंसिंग ट्रेड देगी। क्या देगी? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ट्रेड देगी। सीई और पी ये दो लेग है मार्केट के, और सीई और पी के जो
जो प्रीमियम होते हैं ना, वो आपको एक जगह पर जब मार्केट बैलेंस करेगी, डोजी टाइप आपको लाइव मार्केट में कैंडल्स बनाना शुरू करेगी, और वहां पर आपके सीई और पीई के समझो के 240 230 ऐसे आसपास के प्रीमियम चलेंगे, वो ही पॉइंट पर ही आप हेजिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप करने जाओगे तो आपका एक लेग समझो 340 रुपए का, दूसरा लेग 220 का, 100 150 का है, तो आपका वो सेट नहीं होगा, समझे। क्या आपने टाइम कितना बजे बोले? 2:50 के आसपास से अपने को देखने का, ओके 2:45 2:50 के आसपास, क्योंकि 3 सेम बजे स्ट्राइक फिर प्राइस हाईली का सीपी। वॉलेटाइल हो जाएगा, 3 बजे ओके हाईली वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट, समझे। फिर वापस सेम 3 स्ट्राइक बजे, प्राइस का सीपी, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, अगर हेजिंग के लिए आप कभी जाते हो, इन केस आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, आपको लगता है कि कल मार्केट में न्यूज बेस्ड मार्केट चलने वाला है, कोई बजट है या ऐसा कुछ, समझो कोई भी आपका सेंटीमेंट वर्क होने वाला है, तो आप जो है उसको हेजिंग के पर्पज से जब मार्केट को देखोगे, तो आपको बैलेंसिंग के टाइम पर ही लेना होगा। अगर आप समझो कि भाई 2:50 2:55 के आसपास आपको बैलेंसिंग ट्रेड मिल गया, फिर 3:10 के आसपास लास्ट टाइम रहता है, मिल गया, क्योंकि उसके बाद 3 बजे के बाद तो जो मार्केट वॉलेटाइल होती है तो रुकती भी नहीं है, समझो। हाईली वॉलेटाइल 200 पॉइंट की कैंडल्स बना देती है, कभी कभी 3 बजे सेलिंग आ जाती है, कभी कभी 3 बजे बाइंग आ जाती है, तो उसके बाद आपके हाथ में नहीं आएगा बैलेंसिंग ट्रेड, अगर हेजिंग पर्पज से आप कभी जाते हो तो, समझे। हेलो, थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई सवाल है क्या? प्लेन लैंड कर किया जाए? करा जाए भाई अपने तो खाली आधे घंटे की ट्रेनिंग थी। अली भाई, आप तो को पायलट हमारे, आप पायलट चले गए, को पायलट के हवाले पूरा प्लेन छोड़ के गए। मैं बोला अभी टेक ऑफ करा दिया, अभी लैंड तो करवाना पड़ेगा। नहीं, आपने रॉन्ग बोले हैं। मैं आपको इसकी सही एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जो है ना, एक क्रिकेट टीम है यहाँ पर, अच्छा। एंड एवरी प्लेयर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हर एक का फीडबैक, हर एक का सजेशन, हर एक के वर्ड्स वैल्यूएबल है अपने लिए। यस, राइट। सो दैट्स द रीजन, हर एक को आई रिक्वेस्ट हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो अभी पूछो, इंशाल्लाह वी कैन हेल्प यू राइट अवे, और अपने पास 6 मिनट है, वी कैन हेल्प यू एनीबॉडी। हैदर भाई, हुसैन अली भाई, मोहम्मद अब्बास भाई, समीर भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछो, आपके मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी पूछो। अपने पास और एक सीनियर भी है, ब्रदर अरमान कारा, ओके। So he's also there in the market from last 25 years, almost more than that. माशाल्लाह। Yeah. So he has also joined us, and he's from Bangalore. So अभी कुछ बोल नहीं रहे अपने से, मगर very soon he will come out with a blast, inshallah. माशाल्लाह। Yes. Anybody has any question? अगर नहीं है तो फिर हम लोग, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई नॉरी भाई नहीं, ठीक है। अपना शब्बर भाई है कि नहीं गए? गए शब्बर भाई गए, ओके। एक मिनट, ऑलराइट। अली रजा भाई भी चले गए, ठीक है। सो अब्बास भाई, you there from Bangalore? All right. So शोएब भाई, जी सर, दुआ पढ़ा लो ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका हुज्जत इब्नुल हसन फलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वजअलना मिन अंसारिही व अवानिही व शिय्यतिही वला तजअलना मिन अअदाइहि बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू रिजवान भाई। थैंक यू सर, थैंक यू रिजवान भाई। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।